हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्त शास्त्री क्लास में। तो हम लोग लास्ट टाइम मंत्र 2 पे रुक गए थे, राइट? तो हम लोगों ने जो रिकैप कीजिए फटाफट। नहीं, भूमिका में क्या स्टडी किया था? भूमिका इंट्रोडक्शन। हाँ, क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष है। अपूर्ण इंद्रिय है, भ्रम में रहते हैं, त्रुटियां होती है। हरे कृष्ण। ओके, तो ये हमने भूमिका में देखा था। इसका मतलब हमें वेद पढ़ने चाहिए, और जब हम वेद का अध्ययन करें तो हमें क्या मालूम पड़ता है ईश स्तुति में कि भगवान पूर्ण है। हाँ, और ये दुनिया भी पूर्ण है। और अपूर्णता क्यों लगती है हमें? क्योंकि हम इसके लिए आए हैं, भगवान की सेवा के लिए। वो छोड़ के दूसरी चीजों में लगे हुए हैं। इसलिए मोबाइल का टच स्क्रीन का एग्जांपल दिया था, इसलिए हमें सब अपूर्ण लगता है। जो चीज जिसके लिए है उसका उपयोग उसके लिए होना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है। उनकी सेवा करेंगे तो पूर्णता का अनुभव होगा, सेवा नहीं करेंगे तो अपूर्णता लगेगी, राइट? ये हमने ईश स्तुति में देखा। फिर उसके ईश स्तुति में देखा। उसके तत्पश्चात मंत्र 1 में ईश स्तुति में हमने देखा कि हमें भक्त बनना चाहिए, राइट? तो भक्त बनने की तरफ पहला कदम दिया है मंत्र 1 में। वो क्या है? हाँ, वो प्रिंसिपल क्या है? हमें संतुष्ट रहना, उसको हाँ, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? ईशावास्य प्रिंसिपल, ईशावास्य तत्व। कि मनुष्य जीवन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भगवान ने ऑलरेडी क्या किया है? व्यवस्था करके रखा हुआ है। अलग से आपको कुछ सेपरेट एंडेवर करने की जरूरत नहीं। जो भी अलग से एंडेवर किया जाता है वो आपके तकलीफ के लिए कारण बनेगा, राइट? यस। हाँ, तो गाय घास खाती है, दूध देती है। टाइगर मांस खाता है, मनुष्य दोनों खाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो उसको दिया है वेजिटेबल्स, और वो भी भगवान को भोग लगाकर, राइट? तो डिवोटी बनने के लिए सबसे पहला कदम वो है कि हम लोग वेदों के, शास्त्रों के नियमों के अधीन रहें, राइट? और दूसरों से ईर्ष्या ना करें कि उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, या उसके पास है तो मैं छीन लूंगा उससे, राइट? कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये मंत्र 1 में देखा था हमने। उसके बाद फिर हमने मंत्र 2 में शुरुआत किया। अगर आप इस तरह से जीवन जिएंगे मंत्र 1 के हिसाब से, भगवान की भक्ति करते हुए और वेदों के नियमों को पालन करते हुए, तो मंत्र 2 में कहा गया है, लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत चोत्समा एवं त्वयि नान्यतो तस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, राइट? तो यदि मनुष्य इस प्रकार मतलब किस प्रकार? मतलब मंत्र 1 के हिसाब से। तो एक कनेक्शन है, ठीक है? यहां तक हम लोग पहुंचे थे। तो अगर आप भक्ति में जीवन जिए तो हम सदा सर्वकाल के लिए जी सकते हैं, अनंत काल के लिए जी सकते हैं, क्योंकि यही व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति है जीवन जीने की, राइट? इसके अतिरिक्त जो भी जीवन पद्धति है वो कृत्रिम है, और उस जीवन पद्धति से इस जीवन में भी हमें क्लेश मिलता है, और इस जीवन के बाद भी हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर हमारा कर्म एकदम खराब हो जाए तो हम पशु योनि में भी चले जाएं, राइट? इस तरह से। तो यहां तक हम लोग पहुंचे थे मंत्र 2 तक, और हमने यहां से कर्म बंधन हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट, राइट?
विस्तार से कि किस प्रकार के बंधन होते हैं। टाइम का बंधन होता है, काल का यानी कि टाइम, दूसरा कर्म का होता है, कर्म यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, और फिर गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो हमने विस्तार से वो उदाहरण देखा था कि किस तरह से प्रकृति के 3 गुण हमें अनेक अनेक प्रकार के कार्यों में बांध देते हैं, और उन कार्यों की वजह से, कर्मों की वजह से हमारा आने वाला भविष्य बनता है, क्योंकि अभी जो कर्म करेंगे उससे भविष्य बनता है, राइट। अभी भगवान की सेवा करेंगे तो हम लोग भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम जा सकते हैं। अभी अगर भगवान की सेवा ना करें और संसार की सेवा करते रहे तो अगला जन्म भी संसार की सेवा करने के लिए पूरा जन्म मिलेगा वापस। जो प्रोपेंसिटी के साथ हम इस जीवन को इस समय जी रहे हैं, वही प्रोपेंसिटी पूरा करने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत कृपाशाली है। जूम चालू है। जूम में आपके 4 भक्त आए हैं। हरे कृष्णा। आपने वो जो गार्डन का एग्जांपल दिया था ना कि बस में 3 लोग बैठे हैं। यस यस। लास्ट में मैं एमबीओली गई थी तो मेरे साथ एक गेस्ट है, और हम लोग ऊपर माउंटेन के कुर्सी में बैठे थे। तो मेरे हाथ में माला थी और 4 माला बाकी थी। हम दोनों मतलब मेरे वैवाहिक थे, तो बातें तो करनी पड़ती है। तो मेरे मन में ऐसी था यार मैं कभी शांति से ये एटमॉस्फेयर में माला करूं, और मेरे व्यवहार बोलते गीता में उधर कितना अच्छा झरना है ना, बारिश होगी तो वो झरने में नहाने की मजा कितनी आएगी ना। तो मैं मतलब वो सोच रही कि शी इज थिंकिंग ऐसा वो तो ये डिफरेंस है बाकी सारी कोर्स करने का। तो मुझे वो कनेक्शन आपको मतलब मैंने याद किया था कि प्रभु जी ऐसे ही बोले थे और ऐसे ही अभी मैं फील कर रही हूँ। यस। तो ऐसे जो भाव लेके हम चलते हैं उसी भाव के हिसाब से चीजों को हम लोग परस्यू करेंगे। तो प्रकृति के 3 गुण जो है उसकी व्याख्या यही है। मैंने आपको लिखवाया था, आपको अगर याद रहेगा तो। प्रकृति के 3 गुणों पर हावी नहीं होने देने के कारण में सत्संग और एसोसिएशन में रहना। यस। और मैंने व्याख्या लिखवाया था, आप लोगों ने व्याख्या याद किया? व्हाट आर मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के गुण किसे कहते हैं? वो ठीक है, उसके तो भाग है अंदर के, लेकिन एक व्याख्या लिखवाया था कि गुण अरे वो होते हैं जो हमारे मन और संसार हमारे मन और संसार की वस्तु का लिखवाया था। यही ना प्रभु आप रिपीट कर दीजिए ना। जब मैं किसी वस्तु को देखता हूँ तो मेरे और वस्तु के बीच में उसको देखने के तत्पश्चात क्या इंटरेक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करता है कि मैं कौन से गुण में स्थित हूँ। मैं अगर ये सोफा देख लूं, यही उदाहरण दिया था और फिर मैं सो जाऊं मन चाहे या पढूं, चाहे मैं सो जाऊं उसके ऊपर देख कर कि अच्छा जगह है सोने के लिए, चाहे फिर मैं ये पढूं या पढ़ाई करूं। मूड में उस हिसाब से जिस प्रकार का प्रकृति के गुण का संसर्ग हमारे ऊपर हुआ होगा उस प्रकार का विचार हम लोग प्रकट करेंगे, राइट। तो सात्विक व्यक्ति सत्वगुणी क्रिया करेगा, राजसिक व्यक्ति रजोगुणी क्रिया करेगा, और तामसिक व्यक्ति तामसिक क्रिया करेगा, राइट। इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है 3 modes of material nature, right? The modes are subtle forces that decide interaction between matter and consciousness. Matter मतलब matter जड़ वस्तु, consciousness मतलब मैं व्यक्ति चेतना, मेरे और उस चीज के बीच में जब मैं उसको देखता हूं तो क्या इंटरेक्शन होगा, मैं किस प्रकार से इंटरेक्ट करूंगा, ये डिसाइड कौन करेगा? चेतना तो मैं हूं। चेतना इज आई माई सेल्फ, कॉन्शियसनेस। आप लोग अभी तक समझे कि नहीं समझे? गुण डिसाइड करेगा 3 गुणों में से मैं कौन हूं? चेतना। चेतना किसको हो सकती है? आत्मा, जीव। सोफा को हो सकती है कि मुझे हो सकती है? तो चेतना जब कहा गया तो चेतना मैं हूं, मतलब फीलिंग्स। चेतना मतलब फीलिंग, कॉन्शियसनेस, विचार, राइट। किसको हो सकता है? एक व्यक्ति को हो सकता है, राइट। हाँ, सो मोड्स आर दोज हु डिसाइड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड कॉन्शियसनेस। मैटर मतलब ये मैटर हो गया जड़ पदार्थ, और कॉन्शियसनेस तो मैं खुद हूं, राइट। तो मेरे और उसके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन सा प्रकृति का गुण मैंने इस समय लिया है या कंटामिनेट किया है, या कौन से गुण में मैं स्थित हूं। इस समय अभी अगर तमोगुण हावी हो गया आपके ऊपर तो आप सो जाएंगे, रजोगुण हावी हो गया तो आप लोग मोबाइल देखते रहेंगे, कौन सा मैसेज आया है, कहाँ पे क्या काम है, अभी ऑफिस में जाना है, घर में ये करना है।
और सत्वगुण रहेगा तो कोशिश करेंगे आप थोड़ा ध्यान देने का, पढ़ाई करने का कोशिश, चलो 1 ही घंटा तो है, हफ्ते में 1 घंटा ही पढ़ाई करना है, राइट। समझ में आया डेफिनेशन? हाँ जी, अभी तो सबका सब खा के सोते हैं, लेकिन तमोगुण हावी नहीं होने देने का अभी, नहीं प्रभु जी नहीं बने। अगले 1 घंटे के लिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ, दिस इज द वे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है इस मंत्र 2 में, मनुष्य जीवन में कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है, राइट। ये सेकंड पॉइंट आपने लिखा था, और उसके अंदर 3 प्रकार के चीज लिखी गई है, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 लाइन में 3, एक लाइन छोड़कर 3 टर्म्स दिख रहे हैं आपको वहां पे, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो ये पूरे तात्पर्य का सारांश ये है कि प्रभुपाद वहां से बिगिन करते हैं, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है, राइट। बिकॉज मनुष्य जीवन में चेतना तो पशुओं में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, बट मनुष्य की चेतना क्या है, विकसित है, इट इज डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। उस विकसित चेतना के साथ वो सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है। जिस प्रकार अगर हम एक रहने के लिए अच्छा जगह बनाते हैं, राइट, पशु को रहना है तो क्या कर सकता है वो, मैक्सिमम एक घोंसला बना सकता है, उसके आगे उसका इंटेलिजेंस नहीं है कि अभी चलो इस घोंसले को थोड़ा पेंटिंग करते हैं, नहीं ना, चलो यहाँ पे थोड़ा दरवाजा खोलते हैं, यहाँ पे खिड़की बनाते हैं, दे डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस। बट मनुष्य के अंदर एक बुद्धि दिया गया है, बट मनुष्य का बुद्धि अगर सिर्फ घर बनाने में अगर चला जाए तो उसका मिसयूज हो गया, राइट। मनुष्य के पास इंटेलिजेंस, प्रॉपर ऐसे लिखते हैं, जीव को जब मनुष्य नहीं प्राप्त होती है तो वो कर्म बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है, बिकॉज यू कैन नाउ डिसाइड। इसलिए कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मतलब देयरफॉर, नाउ यू डिसाइड। अभी आप मनुष्य योनि में आए हैं, नाउ यू कैन डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, पीछे जाना है, आगे जाना है, दाएं बाएं, कहाँ जाना है, हमको इस तरफ जाना है, ठीक है। इधर भगवान बैठे हैं इस तरह से। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवद गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है, जिसका हम विस्तार से अभ्यास करेंगे जब भगवद गीता के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सिनॉप्सिस दिया है, एकदम शॉर्ट में बताया गया है। हाँ, प्रॉपर लिखते हैं, जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं, राइट। जो शास्त्रों के हिसाब से किए जाने वाले कर्म है, रेगुलर रूटीन आप जो करते हैं एज ए गृहस्थ, एज ए ब्रह्मचारी, एज ए सन्यासी, जो जो अपने अपने कर्तव्य किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कर्म। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है उसे विकर्म कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कर्म, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है विकर्म, राइट। कर्म मतलब आपका रूटीन ड्यूटी एज ए गृहस्थ, कि आपको एक फैमिली है, बच्चे हैं, सबको अच्छी तरह से परवरिश देना है, बड़ा करना है, अपने अपने ड्यूटीज करने हैं घर के। इसके एग्जैक्टली अपोजिट विकर्म मतलब क्या, घर परिवार है लेकिन शराब पी के, मतलब पाप कर्म ही। हाँ, सब तो पाप ही है एक्चुअली देखा जाए तो संसार में, बट फिर भी शास्त्र एक्चुअली पाप की डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर द लॉर्ड, ये पाप ही होता है। जो भगवान के लिए नहीं करते हम वो सब पाप ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो। बट ठीक है, शास्त्र कहते कोई बात नहीं, आप क्या करो, ओके, आपको संसार में रहना है, घर परिवार सब कुछ, इसको कर्म के दायरे में ला दिया, तो आप ये रेगुलर रूटीन कर्म कीजिए। तो शास्त्रों में दिए लिखे गए हैं कि एक व्यक्ति है ना, गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है। तो आप तो 24/7 तो है ना, जैसे मंदिर में ब्रह्मचारी बैठ के सेवा करेंगे वैसे तो नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको निहित कर्म दिया गया है कि सुबह शाम संध्या वंदन करना, भगवान की भजन करना थोड़ा बहुत, फिर आपके दूसरे आश्रम ड्यूटीज है गृहस्थ आश्रम के, है ना। एक सेकंड, जो बच्चे हैं उनको बड़ा करना, उनको संस्कार देना, राइट। और फिर टाइम टाइम पे कुछ ऐसे ड्यूटीज होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, जैसे कभी कभी घर में भगवान का सत्संग कार्यक्रम रखना, राइट। ऐसे ये ड्यूटीज हो गए, इन्हें कहते हैं कर्म। इसका एग्जैक्टली अपोजिट जीवन विकर्म होता है, मतलब जिम्मेदारी ना निभाना,
राइट। और जो शास्त्र में कहा है कि आप इस तरह से घर में रहो, परिवार को संस्कार दो, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसलिए आजकल जो लोग करते हैं विकर्म ही करते हैं टोटल, राइट। शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार दिए हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक, लेकिन आजकल लोग कौन सा संस्कार करते हैं, तो इसलिए लोग एक्चुअली कौन सा जीवन जी रहे हैं, विकर्म, एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा, प्रभुपाद लिखते हैं किंतु जो कार्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं, जिससे अधम योनि में जाना पड़ता है, मीन्स नेक्स्ट लाइफ दे आर गोइंग इनटू एनिमल लाइफ, गारंटी, कुछ प्रेडिक्शन देने का जरूरत नहीं क्या होगा आपका अगले जन्म में। और इन दोनों के बीच में जो अकर्म है वो होता है भक्ति। कर्म तो है लेकिन फिर भी उसे अकर्म क्यों कहा गया है? आप जो भगवान की सेवा करते हैं वो क्या है, कर्म ही हो गया एक तरह का, लेकिन वो क्या हो गया, कैसे, बराबर, यस। तो इसका डीपर इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, ऑर्डिनरी जो कर्म करते हैं उस कर्म का हमें रिएक्शन मिलता है, समझे कि नहीं समझे? या तो पाप या पुण्य का रिएक्शन। कोई भी क्रिया कीजिए आप समझो रास्ते में चल रहे हैं और आपने देखा कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसको आपने हाथ से पकड़ के रास्ता दिखा दिया, तो आपको पुण्य मिलता है, राइट। और अगर आपने बोला, उसने मदद मांगी आपसे, आप बोला नहीं जाओ यहाँ से, तो आपको पाप लगेगा, राइट, विकर्म हो गया। लेकिन इसके परे अगर आपको एक व्यक्ति मिलता है जो अंधा है, वो बोलेगा थोड़ा रास्ता दिखाओ, आपने रास्ता भी दिखाया, साथ में उसने आपको माला भी दिया जप करने के लिए, तो आपने क्या किया, अकर्म किया, भक्ति में कार्य किया आपने। उसका रास्ता तो दिखाई दिया लेकिन सही रास्ता भी दिखा दिया, क्योंकि रास्ता तो एक ही नहीं है संसार में, असली रास्ता कहाँ है, भगवान के धाम जाने का, राइट। तो इसलिए ऐसी क्रिया करनी चाहिए हमें जिसको कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हर एक्शन के लिए इस संसार में एक रिएक्शन मिलता है आपको, आप कुछ भी करो उसका एक रिएक्शन रहता है, राइट। लेकिन हमें ऐसी क्रिया करनी है जिसका कोई रिएक्शन ना हो, राइट, या सो दैट्स व्हाई ये गीता में जब आप जाएंगे इसको एकदम विस्तार से बताया जाएगा, बट यहाँ पे जस्ट नक्शल में बताया गया है। जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? कर्म अकर्म विकर्म, हमें क्या करना है, अकर्म करना है, बिकॉज अकर्म क्या करता है, हमें बंधन से मुक्त कर देता है संसार के। क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे तो लोग उस कर्म को करते हुए उससे अटैच हो जाते हैं, राइट। तो अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग काम से अटैच हो जाता है, बोलता है मुझे यही काम करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, राइट। अगर कोई किसान है तो बोलता है मुझे फार्मिंग ही करना है, वो अटैच हो जाता है, राइट। कोई व्यक्ति अगर टीचर है तो बोलता है मैं सिर्फ टीचिंग करेगा, कोई अगर सफाई झाड़ू वाला है बोलता है मैं झाड़ू करेगा, वो अपने अपने कर्म से आसक्त हो जाते हैं, राइट। और उसकी वजह से, उस आसक्ति की वजह से जब जीवन का अंत आएगा वो भगवान को याद नहीं कर पाते, बल्कि अपने कर्मों को याद करते रहते हैं। फिर उन्हें अगला जन्म लेना पड़ता है उस कर्म को वापस दोहराने के लिए, बिकॉज इच्छा है वो। जबकि डिवोटी ऐसा है जो भले कुछ सेवा करे, आप भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, राइट, बट हमें आसक्त एक पर्टिकुलर सेवा के पार्ट से नहीं होना है, सेवा से होना है, समझे कि नहीं समझे? कल को आपको सेवा चेंज भी हो सकती है ना, आइडियली करते नहीं है हम लोग जो अभी आज गार्लैंड सेवा कर रहे हो, गार्लैंड सेवा ही करते रहते हैं, जो लोग ड्रेसिंग करते हैं ड्रेसिंग करते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे आसक्त हो जाओ। आप अगर उससे आसक्त, अच्छी बात है आसक्ति होना, बट उसके मटेरियल पार्ट से आसक्त नहीं होना है। किसी भी सेवा के स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों से पार्ट रहते हैं। व्हाट इज मटेरियल पार्ट? मैं तो यही करूंगा और दूसरे को करने नहीं दूंगा, मैं ही करूंगा ये। तो जो अटैचमेंट, तो समझे कि नहीं समझे? नहीं प्रभु जी, मतलब जो सेवा हम जो सेवा तो अलग अलग होती है ना, तो सेवा में मतलब एक तरीके की सेवा का अटैचमेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो ना? तो
ये सेवा मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ वही ना प्रभु जी, हम एक कोई गार्लियन करता है हाँ जी, और जमा लेते हैं। मतलब उसमें हुआ ना, उसमें अटैचमेंट बोल रहे हो ना कि जो माता जी गार्लियन करती है तो ये माता जी डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहे हैं। तो वही ना प्रभु जी। हाँ, तो वो एक पार्ट हो गया। यस, दैट इज वन एस्पेक्ट। बट इवन आपको अगर दे दिया जाए सेवा कि आप करो, नहीं प्रभु जी, मंदिर में जो जगह पे बैठा वही जगह पे कोई आके बैठा, ये तो मैं ही हर बार जगह है। ये प्रभु अपने आप हो जाता है। हर चीज है, जो बैठता है वो जगह वहीं के पे ही साथ बैठता है। attachment। हाँ ठीक है, चलो वो भी मान लिया कि आपको दे दिया हमने वो, ठीक है। आपको जो करना है, पसंदीदा सेवा दे दिया, जहां बैठना है वही, और जो आपको टीचर चाहिए वो भी दिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं, अलग अलग लोगों से अटैच हो जाते हैं, तो सबको आपको जो चाहिए मिल गया। लेकिन अभी आपके ऊपर है कि आप उस सिचुएशन और या सर्कमस्टेंस में खुद अटैच ना हो जाए। मुझे वो अटैचमेंट निकालने के लिए क्या करें? उसके लिए तो चैंटिंग किया जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल ये कितना भी जगह छोड़ सोचे। देगी, अपनी जगह छोड़ देगी कल। कौन सा? मंगला में दर्शन अपनी जगह कल छोड़ देगी। नहीं, मैंने क्या कहा आपको जो अटैचमेंट नहीं, लेकिन प्रभु जी ऐसे कि सेटिस्फेक्शन कि वहीं पे खड़े रह के वो राधा गोपीनाथ जी को देखना, उनको निहारना, उनके ज्वेलरी को देखना, उनके गार्लैंड को देखना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन आगे खड़े रह के जो उनको पूरा निहारना जो रहता है ना, वो सेटिस्फेक्शन पीछे खड़े रह के इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो मैं डिस्टर्ब में ज्यादा जल्दी हो जाती हूँ। इसलिए मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं आगे खड़ी रहूँ तो मैं अच्छे से उनको निहार सकूँ, मैं उनके साथ बातें कर सकूँ। इसीलिए अटैचमेंट बोलो या फिर निहारना बोलो, वो तो अभी कभी देखा आपने मेरे सामने कौन खड़ा रहता है उधर? देखा है वो प्रभु जी कौन है, क्या नाम है उनका? इसके मेरे बाजू में बैठते हैं, वो बहुत लंबे हैं। आपके रिलेटिव है क्या? रिलेटिव नहीं है, वो मेरे मम्मी के वहाँ मीन्स सामने ही रहते हैं वो ऐसे। अच्छा, तो पहचान- उनका और मेरा कंपटीशन चलता है। कभी आप उसकी जगह होते हैं, कभी वही। मतलब जो पहले आते हैं वो जो पहले रहते हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना प्रभु जी। नहीं, वो खड़े, मैं उनको हिलाता नहीं वहां से। घણા નઈ જગ્યા છોડી દઈને પછી પાછા થઈ ગયા। लेकिन काफी लोग पीछे से आके फिर भी आगे जाके उधर ही खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई चलो अभी आप सब पीछे से आए तो पीछे खड़े रहे। हरे कृष्ण। धरती पटेल माता जी बोल रही है, ये सबसे मैं बाहर हूँ। मैं भी वो मेरा बाकी नहीं आती ना, कोई भी जाओ मैं करूँ, स्टॉप हो जाओ बस उधर से, बस भगवान को देख लिया। हरे कृष्ण। यस, तो डिफिकल्ट है ना, प्रोप्राइटरशिप और कंट्रोलरशिप को दूर करना बड़ा कठिन होता है। इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम। चैतन्य महाप्रभु दर्शन कहाँ से लेते थे मालूम है क्या आपको? जगन्नाथ जी का पीछे से गरुड़ स्तंभ के पीछे रह के। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी ऐसे करो, नहीं। पीछे खड़े रह के दर्शन करना। हाँ, बिकॉज हाँ प्रभु जी, पीछे खड़े रह के दर्शन करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहां से दर्शन लेना है लीजिए, बट कभी अगर कोई आपके पास आके खड़ा हो जाएगी, मुझे भी दर्शन लेने दो, तो मैं देती हूँ उनको, खड़े रहने देती हूँ। और अगर रोज आए तो भी देना है। कभी आ जाते तो मैं खड़े रहने हरे देती हूँ। कृष्ण। जो नए डिवोटीज है उनको पता नहीं, वो आगे आके खड़े रहते तो मैं उनको और जिसको पता है, मैं इनको भी चांस देती हूँ। क्योंकि वो क्योंकि मेरे आगे वो लंबे माता जी खड़े रहते हैं ना, तो मुझे दर्शन दिखते ही नहीं है, अरे। तो काजल मुझे ऑलवेज आगे करती है। वो मैं काजल तो उससे लंबी है जैसे। तो भी हमारी साइड पर પછી હું થોડી કામ ઊભી हरे રહું। कृष्ण। चलेगा चलेगा। प्रभु जी लेकिन सो इट टेक्स टाइम। जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको खुद लगेगा, कोई बात नहीं, कभी दर्शन ऐसे मिलेगा, कभी वैसे मिलेगा, कभी कैसे मिलेगा। हाँ, एकादशी के दिन धक्के धक्के में मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। और अगर आपको सबसे एकदम आगे चाहिए तो सबसे पहले आ जाइए, राइट। मैं वही करती हूँ। तो क्या है, इधर यू हैव टू सैक्रिफाइस। हाँ जी माता जी, सही बोली ये बात आपने, सबसे आगे चाहिए तो सबसे आगे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, सही बात है। यस यस। और अगर सबसे पहले आने के बाद भी अगर कोई आपके पीछे खड़ा है, वो बोल रहा है मुझे भी देखने दो, या बेचारा वो ऐसे ऐसे करके देख रहा है,
तो हमें उसको आगे लाके खड़ा कर देना चाहिए। प्रभु जी, आई एक्सेप्ट दैट सिचुएशन आल्सो, आई एक्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि वो मैं जगह पे अटैचमेंट है, नहीं। एनीवन वांट्स टू कम अहेड, आई गिव देम प्रेफरेंस टू स्टैंड अहेड ऑफ मी। लेकिन ऐसा है कि आपने भी बताया कि अटैचमेंट तक मेरे माइंड में भी वही चल रहा है कि बैठना है कि नहीं बैठना है। नहीं, आप लीजिए दर्शन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे दर्शन लेता हूँ। मेरा भी वही जगह है खड़ा रहने का उधर। जब से मैं मंदिर में आया हूँ तब से। आप जब ये चैंटिंग स्टार्ट करते हो ना बाजू वहाँ पे बैठ के, और जब आप वो जो मंत्र करते हो ना, मैं वही सुन के फिर मैं फॉलो करती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं भगवान को प्रे करती हूँ कि प्रभु जी यहाँ पे आके बैठे तो मैं उनको सुन सकूँ। इसलिए वर्ली में ये लेके आइए। प्रभु जी तो मेरे बाजू में चैटिंग करते हैं। नहीं, प्रभु जी आगे अरे। आगे अपने पास ही रहते हैं। चलेगा। सो हरे कृष्ण। केवल प्रसाद बांट रहे लगते हैं। तो थोड़ा शेकिंग करके खा रहा है। That was not correct. Yeah. She was coming late. Late, and then she wants to stand ahead. एक छे और एक दिन ऐसा आना चाहिए, देखिए याद रखिए, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि कभी कभी अगर आप आगे खड़े भी हैं, पीछे से कोई रेगुलर आदमी भी आके बोले कि मुझे दर्शन लेना है, तो भी हाँ, तो वो दिन आएगा एक दिन। अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे दर्शन लीजिए। बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड, राइट? नहीं समझा प्रभु जी, आप अभी क्या बोले? अगर आप खड़े हैं, कोई भी आपको कुछ भी बोले, you are still ready to give the space. yes, That day will come. I directly. हाँ, अभी आप ऐसे दर्शन लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान से रहो, प्रेम कीजिए, जपा कीजिए। When the purification happens, that time it doesn't matter. Attachment will break. No, attachment will increase. And उस attachment में you are ready to sacrifice your darshan हाँ, for others to get darshan. okay. Right now it is okay, win-win. थोड़ा आप भी करो, थोड़ा आप भी, हाँ। Understood. बिकॉज हम लोग अभी उतने शुद्ध भाव पे नहीं गए हैं। वी कैनॉट इमिटेट चैतन्य महाप्रभु। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि चैतन्य महाप्रभु ने स्टैंडर्ड सेट किया है, ये दिखाते हुए कि भगवान को वी कैनॉट अप्रोच मेटीरियली। इट डजंट मैटर यू आर सीइंग फ्रॉम हियर और देयर। इफ यू डेवलप, है ना, प्रेम का चक्षु डेवलप हो जाए तो भगवान कहीं से भी आपको अच्छे दिखेंगे। और इसमें भी कभी कभी ऐसा रहता है कि आज ऐसा ड्रेस नहीं पहना, मजा नहीं आ रहा है, आज ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए था, आज दर्शन में आनंद नहीं आ रहा है। वो मुझे राधा रानी के बाल के लिए बहुत होता है कि हाँ। आज बाल अच्छे से सेट नहीं किए। सो ओके, मुझे पता कभी चलता ऐसा है लगता है प्रभु जी, और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग अभी भी we are still not transcended the material situations. We are still, ठीक है, but that's okay. आपने इतना डेवलप किया है, इतना काफी है अभी इस समय के लिए। ये ईगरनेस से भगवान का दर्शन देने की, दैट इज ओके। इतने तक आए हैं हम लोग, यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, राइट? सो इस तरह से तो ये जो बीच की जो सिचुएशन है भक्ति, वो भक्ति ऐसी होती है कि आप कोई भी क्रिया करें भक्ति में, उससे आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, राइट? आप अगर रास्ते में चलते चलते मंदिर जा रहे हैं और आपके पैर के नीचे अगर चींटी आ जाए, तो वो चींटी अगर मरे आपके पैर के नीचे अनजाने में, आपको उसका कर्म नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और चींटी आपके पैर के नीचे मर जाए, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, बिकॉज आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य भगवान के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, वो आपके एंजॉयमेंट के लिए है। तो आपके एंजॉयमेंट में जो भी प्लस माइनस चीजें होती हैं आपको एडजस्ट करनी है। जब हम किसी के बिहाफ पे सेवा करते हैं तो जिम्मेदारी उसकी होती है। जैसे वॉर फील्ड में अगर कोई शत्रु को मार रहा है सैनिक, उसको सजा नहीं होती है मारने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मैं कितने भी लोगों को मार सकता हूँ, वहां पे कुछ भी लूटपाट कर सकता हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। बट वही अगर सैनिक अगर यहाँ पे सिटी में आए और अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू करे, तो नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज ही इज राइट नाउ नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो खुद से कर रहा है। उसी तरह से भगवान के प्रति जो भी कार्य डेडिकेट किए जाते हैं, उस कार्य में कुछ त्रुटि भी हो जाए तो भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, उनमें अगर कुछ हो गया आगे पीछे तो आप जिम्मेदार हैं। तो प्रभु जी वॉकिंग करते करते हम अगर चैंटिंग करते हैं तो वो हिसाब से क्या होता है? आप पिक्चर चैंटिंग देखने नहीं जाएंगे प्रभु जी। चैंटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और पैर के नीचे आई चींटी
आप चैंटिंग कर रहे हैं ना, उसका उद्धार हो जाएगा। मुक्त हो जाएगी वो, कुछ नहीं लगेगा उसको। मुक्त हो जाएगी वो चैंटिंग। सी, मेरे कहने का सारांश है कि कोई भी जो क्रियाएं कर्म हम करते हैं, दे शुड बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक टू डिवोशनल सर्विस। अभी इस समय ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली लिंक ना हो। अभी समझो आप जयपुर जाके आए, राइट, आप बोलेंगे ये भक्ति थोड़ी है, ये तो मैं घर अपने काम के लिए गई थी, बट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ डिवोशन, आप एक साधना कर रही है, भगवान का घर में वर्शिप कर रही है, राइट, आपके जीवन का लक्ष्य है कि मैं जप करूं नित्य नियम से, तो आपको ओवरऑल हिसाब किताब में एडजस्टमेंट मिल जाएगा उसका, बिकॉज यू आर ओवरऑल ट्राइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ डिवोटी, राइट। इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, एडजस्टेबल है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो व्यक्ति इस तरह से जीवन नहीं जीता है, इट्स कंप्लीटली लिविंग लाइफ फॉर हिज ओन सेल्फ। गीता में आएगा 3रे अध्याय में, यद्य तत्कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कोई भी कर्म जो खुद के लिए किए जाते हैं उसको कंप्लीट, ये पहला जो कर्म है ना, इधर पुण्य और पाप दोनों में से मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, अच्छी क्रिया या बुरी क्रिया। और जो व्यक्ति भगवान के लिए करते हैं, है ना, विष्णु के लिए, उनके प्रीति के लिए, उनको कोई भी कर्म लगता नहीं। तो राइट नाउ अभी हम फुल्ली नहीं कर रहे हो, 24 आवर में से हो सकता है कि अभी आपका थोड़ा बढ़ गया हो ग्राफ, 6 घंटे 5 घंटे भगवान के लिए कर रहे हो, बाकी घंटे मे नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू गॉड, बट उस बाकी टाइम का भी आप उद्देश्य इनडायरेक्टली भगवान की सेवा ही करना है ना। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में गए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली अच्छा घर रखना, सब कुछ अच्छा करके जब भी करना है ना आपको, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, राइट। तो ये इसका सारांश है यहाँ पे, कर्म अकर्म और विकर्म। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली मनुष्य जीवन हमारे लिए क्या है, एक मौका है अपनी चेतना को शुद्ध करने का, अपने विचारों को स्वच्छ बनाने का, राइट। और यस, शॉर्ट में कर्म में पाप और पुण्य दोनों मिलता है। यस, और दोनों ही बांध देते संसार से हमको। कर्म में खाली पाप मिलता है, हाँ, खाली पाप, और अकर्म में भक्ति जिसमें ना पाप है ना पुण्य, उसमें अध्यात्म है, राइट, क्योंकि भगवान के लिए किया जाता है वो। क्योंकि पुण्य भी आपको संसार से बांध देता है, समझे कि नहीं समझे आप? रीबर्थ लेना पड़ता है। यस, क्योंकि पुण्य मतलब क्या है, पायस क्रेडिट्स, गुड रिजल्ट्स, उसको मतलब उसको ऐसा कहा जाता है कि आपने क्या बोलते हैं उसको, सोने की बेड़ी है, सॉरी, एक सोने की सोने की बेड़ी है, एक लोखंड। हाँ बराबर। प्रभु जी, कर्म इसमें लिखा है ना, नियत नियत मतलब जो शास्त्रों में दिए हुए रेगुलर रूटीन ड्यूटीज, नियत कर्म, तो वो कर्म, हाँ कर्म। तो शास्त्रों के अंदर दिए गए कर्म भी आपको बांध सकते हैं पुण्य कर्म से, क्योंकि कर्म कांड के स्तर पे है ना वो। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे केवल अकर्म के, जैसे भागवत पुराण हो गया या अकर्म के स्तर पर है, लेकिन जैसे रहेगा देवी पुराण, गरुड़ पुराण, सॉरी नॉट गरुड़ पुराण, कोई भी पुराण जिसमें, सॉरी शिव पुराण भी ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन द डिवोटी हाउ ही इज अप्रोचिंग। एक्चुअली सारे शास्त्र आप कैसे अप्रोच करते हैं उसके ऊपर है। तो ऐसे कई कर्मकांडीय विधि विधान है, आप ये करो आपको ये मिलेगा, आप ये करो आपको ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, सारे कर्मकांड स्तर पे आते हैं। ये भी शास्त्रों के दिए गए नियत कर्मों में आते हैं, राइट। लेकिन ये हमको बांध देते हैं संसार से, व्हाई, बिकॉज इसमें एक मोटिवेशन से हम काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से फिर इसलिए प्रभुपाद ने आगे लिखा हुआ है, सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, राइट। लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली बातें जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, राइट। पुण्य मिला तो भी स्वर्ग में जाओगे, तो भी जन्म मृत्यु आएगा वापस। पाप करोगे डेफिनेटली नरक में जाओगे, तकलीफ ही है। विकर्म तो तकलीफ दे ही है, राइट। इसलिए जो उन्हें अतएव वे ऐसा कार्य खोजते ना, दिस इज द पंचलाइन ऑफ प्रभुपाद, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के फलों से मुक्त कर दे। हमें ना तो पुण्य कमाना है, ना हमें पाप करना है। हमें क्या चाहिए, यानी कि भगवान की भक्ति चाहिए हमें। वी डोंट वांट पुण्य और पाप, क्योंकि भगवान की भक्ति पुण्य से कई गुना ज्यादा लाभ देती है। और जब हम भगवान के संरक्षण में रहते हैं, हमें लगता है कि अरे अगर देवताओं की पूजा नहीं करूं तो देवता मुझे कुछ देंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे मुझसे, है ना। लेकिन आप ये जाने कि भगवान देवताओं के मालिक है, बॉस है उनके। अगर आप भगवान को प्रसन्न करें तो भगवान आपके लिए
सब कुछ कर सकते हैं, जो देवता करते हैं उससे कई अधिक ज्यादा कर सकते हैं भगवान। और भगवान जब आपको देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। देवता जब देते हैं तो सोचते नहीं है, क्योंकि देवता दुकानदार जैसे है। इट्स लाइक अ शॉपकीपर, यू गो टू शॉपकीपर इन आस्क समथिंग, सिगरेट भी मांगोगे दे देगा वो आपको, गुटखा तंबाकू सब दे देगा, वो उसको पैसा कमाना है, राइट। बट अगर आप भगवान के पास जाओगे, भगवान 10 बार सोचेंगे, पहले तो देंगे नहीं, जिद करोगे तो भी देंगे नहीं आपको, एकदम ज्यादा जिद करोगे बोलेंगे आखिरी बार बोलता हूँ तेरी जिम्मेदारी के ऊपर है, बाद में बोलना मत। तो ऐसे भागवत में कई उदाहरण है जिन्होंने मांगा भगवान से और मांगने के बाद ज्यादा तकलीफ पाया है ना। तो इसलिए कई बार हमारे हम जीवन में देखेंगे कि मोस्ट है ना, कई बार ऐसा आपको अनुभव आएगा कि भगवान से हमने कुछ मांगा, प्रार्थनाएं पूरी हो गई, उससे ज्यादा तकलीफ हुआ हमें। इससे अच्छा था कि कुछ नहीं मांगते, चुपचाप भक्ति करते, है ना। जैसे चित्रकेतु महाराज का उदाहरण छठे स्कंद में, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं करना था लेकिन मांग लिया उन्होंने, और पुत्र जो मिला आपको पता है कथा है, हर्ष शोक, ज्यादा तकलीफ हुआ। बट बिकॉज नारद मुनि का संग किया था इसलिए क्या बन गए, भक्त बन गए। फिर पार्वती का अपराध किया, फिर शाप मिल गया, फिर असुर बन गए। लेकिन एक बार असुर बन गए, एक बार भक्त बन गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है। एक बार भक्त बने तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भक्त बने तब। अभी साधक लेवल में आप प्रॉब्लम है ना, दूर खड़े रहेंगे तो साधक लेवल में वी कैन नॉट इमिटेट, बट वंस यू बिकम प्योर डिवोटी डजंट मैटर। विश्वम पूर्ण सुखाए थे, हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखेंगे, गोपीनाथ। बट राइट नाउ अभी हमें डीटी में दिखते हैं, तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। इवेंचुअली भक्ति करते करते वही गोपीनाथ हमको हर जगह दिखेंगे, और हमें ये भी लगेगा कि जैसे मुझे मिले हैं बाकी भक्तों को भी मिले। सो यू आर रेडी टू गिव द स्पेस, राइट। पर जो प्रभु जी हमारा झगड़ा किसी से होता है तो दिखते ही नहीं है उसमें, नहीं दिखेंगे, अभी टाइम लगेगा दिखने के लिए। क्या झगड़ा किसी के साथ झगड़ा हुआ हो तो उसमें दिखते ही नहीं। धीरे धीरे देखेंगे, इट टेक्स टाइम। हाँ समझिए, भगवान दिखते तो अगर उसमें भगवान दिखेंगे तो हम झगड़ा नहीं करेंगे। दिखते ही नहीं है ना। सो एक इसलिए ना, इसमें यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे दिया है, नो दिस इज थर्ड पॉइंट स्टार्टिंग। बट इस तरह से यहाँ पे कहते हैं श्री ईशोपनिषद के पुष्टों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है, राइट। इसलिए आपने एक टर्म सुना होगा जीवन मुक्त करके। जीवन मुक्त मतलब जो भक्त है वो ऑलरेडी इस संसार से मुक्त हो चुका है, बट अभी क्या है, ये शरीर है, उसका अपना अवधि रहता है, वो इंतजार करता है कि शरीर जब जाएगा तब जाएगा, तब तक आई एम देयर इन दिस बॉडी। तो हमारे एक आचार्य है बलदेव विद्याभूषण, बड़ा सुंदर कमेंट्री देते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार जो भक्त जीवन मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त मतलब इसी शरीर में है बट ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, ऑलरेडी फ्री, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं, संसार से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। बट अब बॉडी है तो उसका टाइम वेट कर रहा है वो, क्योंकि बॉडी का अपना टाइम लाइन है, वो वेट कर रहा है कि जब जाएगा तब जाएगा, तब तक मैं अपना बैठ के शांति से दर्शन कर रहा हूँ, भगवान का जपा कर रहा हूँ, ही इज हैप्पी। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जब ऐसे जीवन मुक्त भक्त से भगवान मुलाकात करना चाहते हैं जल्दी, भगवान को डिस्परेशन होता है कि मेरा डिवोटी मुझे जल्दी बुलाना है उसको भगवत धाम, तो उस समय ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, वो कहते हैं कि when Lord cannot tolerate separation from the devotee, जल्दी बुलाना चाहते हैं भगवत धाम, वो क्या करते हैं, जल्दी बुला लेते हैं। बट ये बॉडी टाइम के पहले छोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन टाइम के पहले छोड़ेंगे तो इस बॉडी के साथ एसोसिएटेड गुड एंड बैड कर्म दोनों रहते हैं, बुरा कर्म भी है अच्छा कर्म भी है, क्योंकि हम तो अभी डिवोटी बने हैं, पहले बनने के पहले हमारा कर्म था, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए इसी शरीर में है अभी हम लोग। बट अगर भगवान बोले नहीं मुझे जल्दी लेना है इसको, आई वॉन्ट दिस डिवोटी इमीडिएटली, तो भगवान जब हमको इस तरह से लेके जाएंगे भगवत धाम, तो हमारा तो बुरा और अच्छा कर्म यहाँ पे है ना अभी भी, इसको कौन लेके जाएगा। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं गुड कर्म दैट डिवोटी हैज द लॉर्ड विल गिव टू दोज हु सर्व दिस डिवोटी। तो उस भक्त के कोई ना कोई सेवा कर रहा होगा, कोई ना कोई मित्र रहेंगे, कोई उनसे प्रेम कर रहा होगा, तो भगवान क्या करते हैं उस डिवोटी के जिसको लेके जा रहे हैं उसके अच्छे कर्म उस डिवोटी को दे देते हैं, बोलते हैं इसको दे दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बांटना है ना उसका अच्छा कर्म, जो उसकी सेवा कर रहे हैं उसको। हाँ, या फिर उससे प्रेम करते हैं या उससे अफेक्शन रखते हैं, उसको कुछ थॉट से उसके बाद व्हाटएवर जो भी आपका एप्रिसिएशन है किसी भी डिवोटी के लिए,
और समझो कोई एक जीवन मुक्त डिवोटी है, से फॉर एग्जांपल XYZ, भगवान उसको अभी भगवत धाम लेके चले गए, उसका अच्छा कर्म है तो वो आप में बांट देंगे, दे दो, यू नो, ये फ्राइडे सेवा करते हैं उन लोगों को दे दो, बांट दो, तो आपको अच्छा कर्म मिलेगा। लेकिन उसका बुरा कर्म भी रहता है डिवोटी का, बॉडी तो है पहले भक्ति बनने, तो वो बुरा कर्म किसको देते हैं? उसके दुश्मन को, जो उसके साथ एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में यू नो सोचते हैं कि इसको कैसे मैं इसको देखूंगा, व्हाटएवर, यू नो, तो ये उसमें बांट दिया जाता है। इसीलिए यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्त बनने का। इसलिए हर किसी को अच्छा है, इवन तो कभी कभी हो जाता है झगड़ा झगड़ा, बट बाद में फिर अपने मन में रखने का नहीं। दैट डिवोटी में कीप इट इन माइंड, बट वी शुड नॉट। प्रभु जी, आप बोलते हैं ना कि भगवत निष्ठा, वो जो जीवन जी रहा है भगवत, वो जल्दी फिर जाता है, तो वो जीवन कैसे जीता है? वो जीवन कैसे जीता मतलब ही इज डूइंग हिज रेगुलर भक्ति, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी भक्ति कर रहे हैं वहां पे सुख है, वो इतनी पॉइज रहता है, Yes. वो भक्त है ऐसे। हाँ, ये तो गीता में विस्तार से आएगा आपको। He is equipoised, he is happy. See, हमें दुख या सुख क्यों होता है? अटैचमेंट, कोई चीज हमारे इच्छा से नहीं होता तो दुख होता है, हमारी इच्छा से होता है तो सुख होता है, सिंपल। लेकिन जो डिवोटी बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको अपनी इच्छा से कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लिए, भक्तों के लिए जो सेवा के लिए अच्छा है, आई एम हैप्पी। कुछ बुरा हो गया, गुस्सा हो जाता है वो, व्हाई? बिकॉज ये यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि डिवोटीज है, उनकी सेवा नहीं हो रही है, भगवान की सेवा नहीं हो रही, वो गुस्सा हो जाता है। किसके लिए? या भगवान के भक्तों के लिए सेवा हो तो। अभी हम लोग किसके लिए गुस्सा होते हैं? अपने लिए होते हैं कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया, या फिर मुझे सैल्यूट नहीं किया 4 लोगों ने, ऐसा कैसे नहीं किया? आई एम सच अ बिग पर्सन, आई नो एवरीथिंग, आई एम सो लर्नेड, आई एम सो यू नो एंड सो जो भी आपने अपनी उपाधि रहेंगे अपने अपने एक्वायर किए हुए। तो इसलिए यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि दिस इज हाउ लॉर्ड विल टेक द डिवोटी बैक टू गॉडहेड, राइट। इसलिए हमें भक्तों से हमेशा प्रेम करना चाहिए, उनसे वैर नहीं करना चाहिए, और सामने वाला कुछ मन में रखे उसको रखने दो, लेकिन हम अपनी तरफ से फ्री हो जाने का, मुक्त हो जाने का, उसके बारे में अच्छा है सोचने का, फ्री कर देने का, राइट। सो दैट्स हाउ। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। देन वी गो टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्मा की ओर लेके जाते हैं। तो अभी अकर्मा आपको समझ में आया? कर्म, अकर्म, विकर्म, क्रम, अकर्म, धरती पटेल माता जी समझ में आया आपको? तो आप लोग आगे डिस्कस करते रहो। देखो माता जी जब भगवत धाम जाएंगे तो उनका अच्छा कर्म आपको देके जाएंगे। हरे कृष्ण। अभी तक सबको समझ में आया? इज इट ओके? ओके। ऑनलाइन वाले डिवोटीज यू आर ओके? ऑल राइट। यस प्रभु जी। आप प्रसाद भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सो देन थर्ड पॉइंट, वैदिक शास्त्र हमें ये जो पैराग्राफ वहां पे दिया है, श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवद गीता में विशद व्याख्या की गई है, राइट। दिस इज थर्ड पॉइंट। टाइटल दिया था मैंने, वैदिक शास्त्र हमें हमेशा हमें क्रमशः अकर्म एक बोल रहे, क्रमशः मीन्स ग्रेजुअली, स्टेज बाय स्टेज, या तो शास्त्र ऐसे अरेंज किए गए हैं कि वो आपको, इवन आप कर्मकांड ही फॉलो क्यों ना कर रहे हो, धीरे 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 आपको शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, अगर आप उसको भी सिस्टमेटिकली फॉलो करें तो। जैसे शिव जी के अगर कोई भक्त है तो शिव जी से भौतिक चीजें मांगते हैं, लेकिन अगर आप कभी शिव जी से पूछो कि सबसे बढ़िया चीज क्या है आप मुझे दे सकते हो, तो आपको पक्का भगवान की भक्ति देंगे वो, राइट। इसलिए ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बाबूलाल आने के बाद गोपीनाथ आके भक्त बन गए हैं। शंकर भगवान हम सब प्रभु जी मेरे साथ तो यही है। मैं भी वही भेजा। बस ये तो जीवन तो उदाहरण है यहाँ पे। बहुत सारे। यस, ये दोनों मेरी आंखें मैं भी प्रभु जी। आप भी। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। प्रभु जी ये दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, यहाँ से वहाँ से ऐसे घूमती फिरती। रोज प्रभु जी उधर रोज जाते प्रभु थे। जी। बाबुलनाथ। हाँ, गोपीनाथ से फिर बाबूलाल जाती थी रोज। गोपीनाथ से बाबुलनाथ, हाँ। डबल मर्सी। मैं भी जाती हूँ प्रभु जी, ये मेरे साथ ही आती थी, उसने बंद कर दिया। रोज मुझे सब पूछते हैं कि क्यों नहीं आती अभी। वो उनको बोला उनका
योगी है वो गोपीनाथ। Yes. पूरा महीना बिना चप्पल के पैदल जाती थी, 10 साल तक ऐसे गई हूँ बाबूनाथ। बस आपको मतलब 10 साल बाबूनाथ तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन हरे कृष्ण। सो दिस इज द वे। शंकर भगवान की जो भी भक्ति रहती है, इसको वो कृष्ण भक्ति मिलती है। या शंकर भगवान, स्पेशली शंकर भगवान और इवन एनी अदर डेमीगॉड आल्सो, सारे देवता भी, बट शंकर भगवान अलग है बिकॉज इज नॉट ऑर्डिनरी डेमीगॉड, देवता नहीं है साधारण, वो भगवान के शुद्ध भक्त है। यू नो, उमा पार्वती, अपना शिवजी और पार्वती भगवान के शुद्ध वैष्णव है, भक्त है। तो इसलिए उनकी जो भी भक्ति करता है उनको तो अगर पूछे वो सचमुच कि मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या देना चाहते हैं आप, तो वो भगवान की भक्ति देंगे आपको, राइट। ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में, हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये वेद क्या करते हैं, आपको ऐसे अरेंज करके रखा है, आप बोलेंगे जाओ शिव की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, इंद्र की करो, गणेश की करो, और उन पूजाओं में कहीं ना कहीं विष्णु का नाम आता ही है। ये ग्रेजुअली, क्योंकि अभी इस समय हम लोग क्या तैयार नहीं है डायरेक्टली भगवान की भक्ति करने के लिए, राइट। इसलिए शास्त्रों में 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो आपने मनुस्मृति का ये श्लोक सुना होगा, प्रवृत्ति रेशम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम, राइट। ये मनुस्मृति का कोटेशन है एक, प्रवृत्ति रेशम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये 2 मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ अटैचमेंट, आसक्ति का मार्ग, और निवृत्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ डिटैचमेंट, निवृत्ति मार्ग यानी कि संन्यास मार्ग, राइट। तो प्रवृत्ति मार्ग इवन आप अगर कर्मकांडीय स्तर पे भी फॉलो करने की कोशिश करें, राइट, तो प्रायशः आज भारत में जितने भी लोग हैं मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म के अंदर, वो मोस्टली इस मार्ग में आते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही उसी को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, उसी को कहते हैं। धर्म करो, धर्म करने से क्या होगा, अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलके क्या होगा, काम करेंगे, काम लेने के बाद क्या होगा, मोक्ष, बहुत कम मोक्ष आता नहीं है, बट ये सीरीज है, ऐसे फॉलो होना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हैं वेदों को, तो धर्म अर्थ काम और फाइनली मोक्ष आएगा ही आएगा। और ये भी मोक्ष में भक्ति का मोक्ष नहीं है, ये तो ब्रह्मज्योति वाला मोक्ष है, इट्स नॉट कि आप भगवान के पास जाएंगे। तो इसलिए जो हमें चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं वो फार 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 सुपीरियर है। प्रेमा कुमार तो महान, मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति ये साधारण वेदों के इससे भी मिलती नहीं है हमें। अगर आप वेदों के इस मार्ग में जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मुक्ति मतलब कौन सी, ब्रह्म ज्योति में मुक्ति हो, निराकार मुक्ति। भगवान के प्रेम तो उसके बाद कई कई, इसलिए गीता में कहा जाएगा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ऐसे कई जन्मों तो कई ज्ञानी बहुत ज्ञान का अर्जित करने के बाद कि संसार ये है, मैं अलग हूं, मैं ये जड़ पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब विचार डेवलप करने के बाद कई जन्मों के बाद फाइनली ही विल अंडरस्टैंड। बहुनाम मतलब बिलियंस ऑफ लाइफ्स, जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाएंगे, संभव नहीं है। तो लेकिन ये मार्ग वेदों में दिया है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे क्या है, कर्म का बंधन में निकलना है बाहर, तो इसलिए हमें अकर्म की तरफ जाना पड़ेगा। अकर्म क्या करता है, आपको इस जगत से मुक्त करता है, लेकिन डायरेक्टली लोग अकर्म करने के लिए रेडी नहीं है। अकर्म यानी कि भक्ति करने के लिए। आज मुंबई में कितने लोग हैं और कितने लोग चैंटिंग करते हैं, और कितने लोग इस्कॉन मंदिर में आते भी हैं, लेकिन वो लोग कहाँ जाते हैं, वड़ा पाव के स्टॉल पे, समोसा के स्टॉल पे आते हैं, दर्शन करते हैं, बट उनके लिए मेन क्या है, पिकनिक जैसा है वो। चलो दर्शन हो गया थोड़ा सा, और दर्शन भी कैसे हो गया, जो मांगना था मांग लिया, राइट। देना तो है नहीं, हमको मांगना है, देना भी है तो 5 रुपया दो, 5 लाख मांगो। तिरुपति बालाजी में जाते लोग, है ना, 100 रुपया चढ़ाएंगे, बोलेंगे 1 लाख रुपया चाहिए। मतलब रेसिप्रोकेशन भी कैसा है, नॉन प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर भी भगवान बोलते हैं चलेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना, आखिर देने वाला तो मैं ही हूं, राइट। सो ये प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप देखेंगे ठीक ठीक से, अगर आप बीचों बीच जाएंगे, प्रभुपाद ने लिखा है वो जो है ना, भगवद गीता 3.9 to 16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्मों का आचरण नहीं करता।
वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। सो डेमिगॉड वर्शिप, देवताओं की पूजा, ये कर्मकांड की विधि इसलिए दी गई है कि अगर आपको चाहिए भी कुछ, इंद्रिय तृप्ति करनी भी है, तो ऐसे कुछ भी मत करो आवारा की तरह यहाँ वहां जाकर। शराब पीनी है, लाइसेंस वाले दुकान में जाओ, लाइसेंस लो शराब का, है ना, मतलब लाइसेंस दुकान में से लो तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं और उससे आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि लाइसेंस वाले दुकान में बनाएंगे तो अच्छी तरह बनाएंगे ना वो। मतलब देखो, इंद्रिय तृप्ति के भी स्तर रहते हैं। अगर आप कहीं का भी शराब उठाएंगे तो आप मर जाएंगे पीकर, मरते हैं ना लोग कई बार। तो लाइसेंस वाला दुकान से पियो, गवर्नमेंट ने उसमें बराबर मिलाया है कितना प्रोपोर्शन अल्कोहल होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन पानी होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो पियोगे तो तुम भोग भी कर सकते हो, साथ में तुमको कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा, क्योंकि लाइसेंस वाले दुकान से लिया है, चोरी करके नहीं लिया है तुमने। हाँ, उसके बाद अलग बात है, आपने पी के हल्ला गुल्ला किया तो आपको सजा हुई, अलग बात है। बट ये ऐसा विधि विधान है। इसी प्रकार जिसको एक घर गृहस्थी करना है तो विवाह कर लो, और जिसको अगर आश्रम में रहना है प्रॉपर आश्रम में रहो, और जिसको कुछ नहीं करना है फिर उसको दंड मिलेगा। बट बिकॉज यू कैन नॉट बी इधर दिस वे दैट वे, आपको कहीं तो सेटल होना है, या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। या फिर आपको अगर एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मार्ग में फिट नहीं हूं, देन यू हैव टू स्टडी शास्त्र, और उसमें से टटोल के निकालो कि एग्जैक्टली क्या है, क्या ये मैं यहाँ फिट बैठता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठता हूँ। तो आपको इतना विस्तार से पढ़ने का टाइम है क्या? नहीं है। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, सीधे गुरु के पास जाओ और गुरु मार्ग। इसलिए इस्कॉन या फिर आज जो व्यवस्था है, क्योंकि कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है जानने के लिए। अगर आपको पूछा जाए आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है, आपको भी पता नहीं चलेगा। इवन दो योर वैश्य, राइट, बिजनेसमैन है आप, बट फिर भी बिजनेसमैन का कर्तव्य क्या होना चाहिए, कुछ मालूम है क्या? क्या करना चाहिए उसे, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सिंपल चीज, कलयुग में केवल दो चीजें करनी है, 4 नियम 16 माला, बस। ये सारांश पकड़ के चलो, बाकी डिटेल, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है आपको मॉनिटर करने के लिए। आप क्या करते, क्या नहीं करते, कैसे पैसा कमा रहे, नहीं कमा रहे, कितना चैरिटी कर रहे, कितना धर्म कर्म कर रहे। ये करोगे तो आप अपने आप सही रास्ते पे आ जाओगे। 16 माला 4 नियम, बाकी आपके जो सेवा कर सकते हो, राइट। आपको पहले तो किसी ने सेवा करने के लिए बोला नहीं होगा ना। चैंटिंग कर रहे हैं आप, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने आप लगता है कि सेवा करें, अपने आप लगता है कि मंगला आरती जाए। नहीं, किसी ने आपको बोला था कि पहले मंगला आरती आने के लिए जबरदस्ती? अभी कोई बोलता है क्या आपको? प्रभु जी, हमारे प्रभु जी ने 4 माला ही की थी, कभी 16 माला करो ऐसा बोला ही नहीं। हाँ, फिर 4 माला करो बस। दैट्स हाउ। ये इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे ग्रेजुअली, धीरे 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 आपको क्या करते हैं, अकर्म की तरफ लेके जाते हैं। एंड देन द डे विल कम व्हेन यू विल से ओके नाउ आई वांट टू कंप्लीटली डेडिकेट माय टाइम, तो आप में से कुछ लोग करते हैं, आप करते हैं, सेवा करते हैं। आप में से कुछ लोग कंप्लीटली सेवा में चले जाते हैं कि अभी हो गया, घर गृहस्थी, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो अभी अपना देख लेंगे। हर चीज में अपने को इन्वॉल्व होने की जरूरत है नहीं अभी। अगर उसमें इन्वॉल्व, भक्ति में नहीं इन्वॉल्व होंगे तो क्या होंगे, फिर घर में बैठ बैठ के झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा है, वैसा है। इसीलिए जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है कि वो लोग क्या करें, भक्ति करें। नहीं तो बेचारे बहुत पीटते हैं वो। घर में रह के, घर में अभी जो लोग हैं वो तो सुनने वाले हैं नहीं आपके, क्योंकि वो लोग मॉडर्न है, आप लोग पुराने जमाने के। और टाइम के हिसाब से मॉडर्निटी बदलते जाती है। आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके जमाने के, वो अभी नहीं चलते। और इसी प्रकार आज जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी सब कुछ चलती है, उनके भी कॉन्सेप्ट कल नहीं चलने वाले हैं। उनके बाकी जो बच्चे वो उससे भी मॉडर्न हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम भगवान की भक्ति करना चालू करें, राइट, जितना जल्दी हो सके। लेकिन फिर भी वेदों में यह मार्ग दिया है, धीरे 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 धीरे। लेकिन हमको इस मार्ग में नहीं जाना है, बट स्टिल यहाँ पे हमको समझाने के लिए प्रभुपाद समझाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये हमको धीरे धीरे नियमित करते हैं, और कम से कम किसी की तो सत्ता को स्वीकार करने के लिए हमको एक मौका देते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हम कुछ भी नियम नहीं माने, और इसलिए आज देखिए संसार में क्या हो रहा है, लोग कैसे भी रह लेते हैं। किसी ने विवाह किया नहीं किया, वो क्या बोलते हैं आप, लिव इन रिलेशनशिप, राइट। तो कैसे भी रहो, फिर कल अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? नहीं, फिर कोर्ट केस लड़ते रहो, मेरा पैसा चोरी करके ले गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, है ना। ऐसे कितने लोग हैं ऐसे। आजकल तो वो क्या करते हैं, विवाह के पहले लिख के लेते हैं। आई थिंक मैंने सुना था ऐसा, लेटर लिख के लेते हैं पति पत्नी, एग्रीमेंट बनता है कि अगर कल कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ देंगे, तो ये आप उसके मंजूर है। तो फिर करी क्यों रहे हो विवाह? बट ये ऐसा सिचुएशन बना के रखा है लोगों ने कि दे हैव टू राइट दिस,
भाई बिकॉज किसी को किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जो विश्वास नहीं है तो फिर कौन से नियम, कौन से नीति नियम, भगवान का है तो दूर रह गया बहुत कुछ। लेकिन वेद कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगर आपको अगर रहना भी है ऐसे काम करो, प्रॉपर वेदों के हिसाब से जाओ। विवाह इसलिए यज्ञ कहा जाता है, एक्चुअली सब कुछ यज्ञ ही है, राइट। यू स्टार्ट योर डे विद यज्ञ ओनली, कि आज का दिन का कार्य मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, इससे जो भी मैं धन अर्जित करूंगा इससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपको खाना पीना सोने से मना किया, नहीं। आप बोलेंगे सब कुछ भगवान, तो मेरे लिए क्या बच गया, नहीं। भगवान की सेवा करते करते आपको जो फैसिलिटी चाहिए सेवा करने के लिए सब मिलेगा आपको, राइट। इस तरह से देन प्रॉपर आगे कहते हैं, जब हम परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। एंड लाइक दैट ही विल प्रोग्रेस स्लोली 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 इवेंचुअली। इसलिए राइट नाउ प्राय भारत में जितने भी लोग हैं मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में, वो लोग कैसे देखते हैं भगवान को। पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है कि कौन भगवान, एग्जैक्टली भगवान कौन है। तो दुर्गा को भी भगवान मान लेते हैं, शिव को भी भगवान मान लेते हैं, कृष्ण भी, हाँ वो एक भगवान है, राम भी भगवान है, अच्छा इंद्र वो भी, गणेश को भी भगवान, सब भगवान है उनके लिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके पास, और वो भगवान के पास जाते हैं किस लिए, वो ऐसे देखते हैं भगवान को, गॉड इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ऐसे ऐसे जाता है ना हम लोग भगवान के पास, कुछ ब्लेसिंग्स तो भगवान, कुछ कृपा करो, यू नो। लेकिन हमें कैसा देखना चाहिए, गॉड नॉट एज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स बट गॉड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लव। भगवान किस लिए है, उनको प्रेम करने के लिए है। भगवान इसलिए नहीं है कि हम उनसे खाली ब्लेसिंग्स मांगते रहे, राइट। अदरवाइज ऐसे कितने लोग हैं जो मंदिर में जाएंगे उनको पता भी नहीं चलता है कि मंदिर में कौन से भगवान थे। मंदिर के बाहर आए, पूछे कौन से भगवान से मिल गया यार, पता नहीं, काली काली मूर्ति थे, एक दो चार हाथ दिख रहे थे एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आया मुझे, थे भगवान में हाथ जोड़ के आए। क्योंकि उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसमें इंटरेस्ट है, मुझे क्या मांगना है। क्या चाहिए, वो घर से निकलने के पहले ही उसका प्लानिंग तैयार रहता है, आज क्या मांगना है मुझे। वो कहते क्या कहते हैं मराठी में, नवसाला पावणारा गणपति, नवसाला गणपति, आप भी कहते होंगे ना, मन्नत, मन्नत की हाँ मन्नत का, जो भी आप करते हैं देवी की पूजा, इसकी पूजा, मन्नत मांगी है, मैंने मन्नत मांगी है। इस जगत से मुक्त होने के लिए मन्नत नहीं मांगना चाहते हम लोग, लेकिन इस जगत में बद्ध होने के लिए मांगना चाहते हैं, राइट। इसलिए बट फिर भी ये वेदों की व्यवस्था ऐसे बना की गई है, राइट। दैट्स व्हाई प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया था नरसिंह देव द्वारा कि आप कुछ मांगो मुझसे, तो प्रहलाद महाराज बोले मैं क्यों मांगू आपसे, बोले नहीं मांगो ना, मैं देने चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज बोले कि मैं बनिया थोड़ी हूँ आपसे मांगूंगा, और बोले नहीं मांगो तुम। तो प्रहलाद महाराज ने पहले मांगा, पहले बोले कि मेरे पिताजी को मुक्त कर दो। देखिए भक्ति का स्तर क्या होता है, जब आप भक्ति के स्तर में आगे बढ़ जाए तो आप, आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो आप उसको भी मुक्त करना चाहेंगे, बोलेंगे उसको माफ कर दो, उसको जगत से यू नो मुक्ति दिला दो, भक्ति दिला दो। सुनने आ गया। हाँ वो हर बार आता है। राइट। और फिर बोले नरसिंह देव की और मांगो, तो नरसिंह देव बोले कि ठीक है, प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, मेरी ये एक इच्छा पूरी करो कि मेरे पास कोई इच्छा ही नहीं रहे। देखिए आप, मतलब इच्छा पूरी करो, कोई इच्छा ही नहीं रही, मतलब क्या है, इनडायरेक्ट प्रहलाद महाराज कह रहे कि हम आपके मांगने के लिए क्यों आए, आपने जो देना है सब कुछ दिया हुआ है, हमको आप सेवा करनी है, राइट। और अगर आप देखेंगे ये दो, ऐसे समझो आपने सर्कल बनाया, मैंने पिक्चर डालना भूल गया ग्रुप में, है ना। समझो ऐसा एक सर्कल है शुद्ध भक्ति का, दूसरा सर्कल है इंद्रिय तृप्ति का, है ना। दो सर्कल दिखे आप, हाँ। दोनों सर्कल को थोड़ा पास में लेके आएगा तो इंटरसेक्शन तैयार होता है, बीच में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। बीच में जो जगह है ना, दैट इज कर्मकांड। समझे कि नहीं समझे अभी आप? एक तरफ शुद्ध भक्ति है, एक तरफ इंद्रिय तृप्ति है। बेसिकली शुद्ध भक्ति और पूर्ण भौतिक जीवन, और दोनों को जैसे थोड़ा सर्कल को पास में लाएंगे, बीच में एक इंटरसेक्शन तैयार होता है, दैट इज पाथ ऑफ कर्मकांड। और कर्मकांड का जो मार्ग है, वो कर्मकांड का मार्ग आपको धीरे धीरे क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति से शुद्ध भक्ति के सर्कल में लेके छोड़ देता है। हम लोग भी ऐसे आए ना, अभी आप लोग जाते थे शिव जी के पास मांगने के लिए कुछ ना कुछ, राइट। धीरे 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 क्या हो गया, वहां जाते समय या तो शिव जी की कृपा हो गई या कुछ भक्तों की मुलाकात हो गई, उन्होंने कृपा कर दी, बोले एक काम करो इस सर्कल में शिफ्ट हो जाओ, तो उस सर्कल में जंप मार लिया आपने। अभी उस सर्कल में बैठे आनंद आ रहा है वहां पे। तो इस तरह
देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे इस समय प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, एक जगह प्रभुपाद ने नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति का कार्यकलाप तुरंत नहीं कर सकता। यू कैन, है ना, किसी को बोलेंगे आप 16 माला करो, करेगा क्या तुरंत? एक माला करो तो भी बोलेगा, सोचेगा एक माला 10 मिनट, वो ज्यादा हो जाता है। 10 मिनट भी ज्यादा हो जाते हैं नहीं? एक शुद्ध भक्ति और नीचे का प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। मैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसा, ये दिख रहा है आपको यहाँ भी चित्र, ये चित्र दिख रहा है, ये यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति है, ऊपर शुद्ध भक्ति है, दोनों को ये करेंगे तो बीच में इंटरसेक्शन आता है सर्कल का, एंड दैट इज कर्मकांड, राइट। सो ये कर्मकांड क्या करता है, हमें मेंटेन करता है धीरे धीरे, मतलब पशु होने से बचाता है। पशु मतलब क्या, कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी करना। लेकिन कर्मकांड कहता नहीं नहीं, आपको शराब पीनी है, देवी को चढ़ाओ, मांस खाना है, अमावस्या के दिन काली को चढ़ा के खाना, अच्छा मुझे कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें करनी है जो शास्त्रों के अगेंस्ट है, राइट। लेकिन शास्त्र बोले नहीं, इसके लिए भी विधि है, अगर आपको चाहिए तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करो, ये चाहिए ये प्रोसेस फॉलो करो। उसमें रिस्क है, कर्म मिलेगा आपको। जैसे मांस खाने वाले लोग कहते हैं, मांस मतलब क्या, कि आप अगले जन्म में मुझे मारना या खा जाना, उसका अर्थ मांस होता है। आप स्वीकार करते हो और फिर लेते हो, राइट। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा अगर बुद्धिमान हो, समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और इन सारी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं भगवान का नाम आता ही है। आप गणेश की पूजा करो, देवी की पूजा करो, आप ये गणपति का जब लगता है तो लास्ट में बोलते हैं ना महामंत्र, तो कहीं भगवान का नाम आ जाता है, उससे सुकृति मिलती है। यू एक्यूमुलेट द पायस क्रेडिट्स, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। धीरे 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 एक दिन आप पूछना चालू करेंगे, कृष्ण है कौन, ये राम कौन है, ये वासुदेव कौन है, इनकी भक्ति क्या होती है, राइट। इस तरह से मुझे वैसे तो शुद्ध भक्ति टॉप लेवल पे आती है ना, ये तो खाली आपने समझा है कि कर्मकांड क्या होता है, ये ऐसा। यस, शुद्ध भक्ति तो हमें करनी है, राइट, वही टॉप लेवल पे है, वो कभी नीचे नहीं आ सकती। ये आपको विस्तार से योगा लैडर में गीता में मिलेगा, पहले 6 अध्याय में। ये जस्ट यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि कर्म का बंधन कैसे लगता है, क्या लगता है। प्रभु जी, प्रवृत्ति मार्ग मतलब अटैचमेंट, पाथ ऑफ अटैचमेंट, निवृत्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ डिटैचमेंट। लेकिन कोई भी सडनली डिटैचमेंट नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है, कहा गया या, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति का कार्यकलाप तुरंत नहीं कर सकता, बराबर ना। आपको से निवृत्ति मार्ग मतलब कलयुग में सिंपल डेफिनेशन क्या है, 16 राउंड्स 4 नियम मतलब निवृत्ति मार्ग हो गया, डिटैचमेंट हो गया ना। आपको 16 माला करना, टाइम किधर है आपके लिए, फिर सिनेमा थिएटर देखने के लिए टाइम किधर बचेगा। यहाँ वहां की बातें, फिर भी डिवोटी लोग टाइम निकाल लेते हैं। 16 माला करके भी टाइम निकाल लेते हैं। प्रभु जी बात हो गया हमारा तो। लेकिन क्या होता है, टाइम निकाल भी लेते हैं तो कोई डिवोटी फोन कर लेता है, हरे कृष्णा सेवा है यहाँ पे आ जाओ, राइट। बहुत कम हो गया तो यू विल टेक आउट टाइम। हम लोग भी कभी को टाइम बचाने की सोचते हैं कि थोड़ा आज यहाँ बाहर जगह घूमने चले जाए, हैंगिंग गार्डन में चले जाए, इतने में फोन आ जाता है ना, यहाँ पे सेवा है या फिर यहाँ पे क्लास के लिए जाना है, कुछ तो करना है, हो गया। तो ये कहना डू कभी प्लान किया हुआ रहता है, वो टाइम पे सत्संग भी आ जाता है, तो फिर वहां पे जाना पड़ता है। सो एक बार आप इस सर्कल में आ गए तो इतना याद रखिए कि जब तक हम खुद ना छोड़ना चाहे, वो हमको छोड़ना नहीं चाहते। अभी आपके ऊपर है, आप बोलेंगे नहीं यार मुझे नहीं, तो फिर आप निकल सकते हैं यहाँ से। बट आप जब तक इच्छा बना के रखोगे नहीं मुझे भक्ति करते रहनी है, तो आपको वो लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बनाए ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट। सो ये हाँ, तो ये खाली इसमें एक पॉइंट है, ये जो बीच का जो कर्मकांड का सेक्शन है, ये है मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म आज का, राइट। तो ये मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म क्या करता है, मतलब आज जो भारतवर्ष में जो हिंदू है मेनली, वो इस बीच के सेक्शन में वो कंप्लीटली इंद्रिय तृप्ति मतलब है कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भगवान को मानते भी नहीं, मानते हैं। तो जैसे आप देखिए ना, दिवाली आती है, तो दिवाली में आप लोग क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। इस्कॉन में आने के पहले बोल रहा हूँ, पटाखे पटाखे फोड़ते हैं, सबके घर जाते हैं, सबको मिलते हैं। हाँ तो देखिए करते हैं,
और पार्टी बहुत करते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए कि भगवान की भक्ति इतनी सी है और मौज मस्ती बहुत सारा है। दिस इज मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म सोसाइटी टुडे। आज का हिंदू ऐसा है जो मतलब अध्यात्म के नाम पर मजा मस्ती कर रहे हैं। बोलेगा जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोलेगा, लेकिन उसको मजा भी चाहिए जीवन में। एंड दैट्स व्हाई इसीलिए वो आज तक मतलब अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बन पाए लोग और इस जगत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये हो गया एक उदाहरण। इसके अपोजिट उदाहरण है जन्माष्टमी का। अब इस्कॉन के डिवोटी जन्माष्टमी मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? पूरा दिन उपवास में जाता है, भगवान के नाम कीर्तन भजन, और पूरे एक महीने से तैयारी चलती है। डेकोरेशन करो, फंड कलेक्शन करो, भगवान के लिए अभी अभिषेक करना है, पूरे महीने का तैयारी करो, सेवाएं लगती है। रात को मंदिर जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर अ डिवोटी भक्ति क्या है, वही जीवन है उसका। और जो बाहर का आदमी है जो एक मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में है, उसके लिए भक्ति उसके जीवन का छोटा सा भाग है। मतलब 24 घंटे में, हाँ ठीक है, आधा घंटा थोड़ा सा मंदिर में गया, थोड़ा हाथ पैर जोड़ दिया, आधा घंटा भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। घर में अगरबत्ती लगा दिया, थोड़ा हाँ हरे कृष्णा भी नहीं, जो भी रहेगा करते हैं 2 टाइम बस हो गया। यस, लेकिन हमारे लिए क्या है, भक्ति ही हमारा जीवन है पूर्ण, राइट। और हमने अपने जीवन को ऐसा ढाल लिया है कि हम समझ गए हैं कि हमारे लिए अभी इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का, राइट। और जबकि जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में जो लोग हैं इस तरह से वो लोग फंसे हुए, तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है, बट वो लोग इस संसार से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान हमें क्या दे, बहुत आशीर्वाद दें और हम लोग इसी संसार में लगे रहे। प्रॉस्परस तो बहुत रहते हैं, भक्ति भी नहीं। देखिए प्रॉस्पेरिटी इस समय अभी जो आपके पास है, ये अभी इस लाइफ की नहीं है, याद रखिए हमेशा। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब अभी हम ले रहे हैं, और इस जन्म में अभी जो हम करेंगे वो अगला हमारा हिसाब मिलेगा हमको। ये ना सोचे कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो अभी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, ये भी श्योर थोड़ी है। हाँ श्योर नहीं है ना, तो फिर अपन कैसे अपने कर्मों का हिसाब किताब होगा? और जो योनि में होगा वही वो देखिए, पहली बात तो हम पिछले जन्म में जो हमें मिला है एग्जॉस्ट करेंगे पूरा यहाँ पे, राइट। और इस समय अगर हमने अच्छे कर्म किए तो डेफिनेटली मनुष्य का जन्म मिलेगा। अगर नहीं करेंगे अच्छे कर्म तो डेफिनेटली पशु का मिलेगा। अब जीवन के जो सुख दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो किसी भी योनि में मिलते हैं, चाहे मनुष्य बने या कुछ भी बने, राइट। बट स्पेशल कर्मा जो होते हैं वो सफर करने के लिए आपको स्पेशल बॉडी मिलता है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति इंसान ही जन्म मिले लेकिन बॉडी ऐसा बीमार वाला रहेगा कि बचपन से बीमार है बेचारा, लाइफ टाइम बीमार रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई मिलेगा आपको तो जाके बोलना तुम्हारा कर्मा बेकार है। ये किसके लिए है? ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट किसी को तकलीफ हो रही है, वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू गो एंड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज कर्म के नियम सिद्धांत समझाए जाते हैं आपके लिए, न कि आप दूसरों को इससे जस्टिफाई करके उसको गाली दे कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। नहीं, उसके जो भी कर्म हो, क्योंकि वैदिक सिद्धांत हमेशा किसके ऊपर आधारित है? कृपा, मतलब कंपैशन के ऊपर, दया के ऊपर आधारित है। भले हमें पता है सब कुछ, लेकिन दया करना ये मनुष्य का गुण है। और अगर आपने दया नहीं दिखाया तो आपको कर्म लगेगा, फिर उसका कर्म तो है वो भुगत रहा है, लेकिन आप अगर जाके बोले तुम्हारा कर्म है, तुमको हो रहा है तकलीफ, समझे, तो आपको कर्म लगेगा उससे। तो आपको ये नहीं करना है, उसके साथ सांत्वना करनी है उसको, जितना भी आप मदद कर सकते हैं। फिर अगर उसको डेस्परेट होगा वो और पूछेगा तो आपको बताना है। समटाइम पीपल आस्क आउट ऑफ डेस्परेशन कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, तब आप थोड़ा हल्के से समझा सकते हो, धीरे धीरे, बट नॉट आउट ऑफ एनवी और गुस्से से झगड़ा करके, नहीं, राइट। अदरवाइज हम लोग और उसमें फंस जाएंगे। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये फर्क होता है। ऑल्दो ये मार्ग है धीरे धीरे भगवान के पास जाने का, कर्म काटने का मार्ग, लेकिन बड़ा डेंजरस मार्ग है। क्योंकि क्या होगा, इस मार्ग में जो व्यक्ति रहता है उसका आउट ऑफ द ट्रैक जाने का कभी भी चांस है। और वैसे भी आप जो दिवाली मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, व्हाटएवर मनाते हैं, दिवाली में तो लोग ताश भी खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, घूमते, क्या करते हैं वो लोग। मतलब भक्ति कहीं रही क्या? मतलब कुछ भी जो पुण्य, आजकल तो कलयुग में उल्टा जो पुण्य थोड़ा बहुत मिलना चाहिए इन सब चीजों को करके, वो भी नहीं प्राप्त करते लोग। जैसे गणेश उत्सव चलता है, क्या करते हैं लोग बाहर
लाउड स्पीकर सॉन्ग और भी पिक्चर के गाने लगाते हैं। हाँ, शराब पीते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि मेरे गणेश जी सबसे बड़े हैं। कितने drinking और प्रभु जी सॉन्ग भी कैसा करके और डांस करते हैं आजकल। जन्माष्टमी में भी ऐसा ही होता है, हाँ। दिवाली में, भीम एकादशी में। और आपके कौन सा रहते हैं वो डांडिया खेलते हो नवरात्रि हाँ, तब तो बहुत चलता है नहीं? नहीं वो नवरात्रि अच्छा है ऐसी बात नहीं, नवरात्रि सब में जो डांस करते हैं, सब चलता है। पर नवरात्रि में नवरात्रि celebrating the festival, but the way they want, they are celebrating like Yes. that. तो हमारे चेतन जान प्रभु एक बार गए थे एक जगह पे, गणेश फेस्टिवल था, उनको बुलाया गया है, बोले कि आप आके थोड़ा लेक्चर दो यहाँ पे गणेश जी का ऐसा संस्कृति। तो वो गए तो उधर ऐसे पिक्चर के गाने बज रहे थे जोर जोर से। तो प्रभु जी ने कहा कि आप पिक्चर के गाने बजा रहे हैं, आप नहीं जानते गणेश जी कौन है? गणेश जी थोड़ी पिक्चर के गाने सुनते हैं, उनको आप वैदिक मंत्रों का कुछ उच्चारण कराओ, कीर्तन कराओ। अभी महाभारत गणेश जी ने लिखा है, आपको मालूम है? सारे वेद पुराण गणेश जी ने लिखे हैं, महामंत्र भी गणेश जी ने लिखवाया है व्यासदेव के थ्रू, बृहद नारदीय उपनिषद। तो आप महामंत्र बोलेंगे तो गणेश जी खुश होंगे कि आपके पिक्चर के गाने लगे तो खुश होंगे? तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बोला ऐसे, तो ऑर्गेनाइजर क्या बोलता है कि अरे आप नहीं जानते, गणेश जी भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल मतलब जानते हैं? जो भक्तों को पसंद है वही उनको पसंद है। तो भक्तों को पिक्चर के गाने पसंद है, तो गणेश जी को भी पिक्चर के गाने पसंद है। क्या लॉजिक है? तो इसलिए सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं होगा शास्त्रों का, सत्संग नहीं रहेगा, तो ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आएगा। इसलिए भक्ति रसायन सिद्ध जो आप स्टडी करेंगे तो उसमें बताया गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांतिके हरिर भक्ति उत्पादते व कल्पते। जो भक्ति श्रुति स्मृति जो हमने स्टडी किया था बिगिनिंग में, पुराण वेद इनके ऊपर आधारित नहीं है, जो अपने मन से बनाई जाती है, ऐसी भक्ति समाज में उत्पात मचा देती है। और ऐसे तथाकथित भक्तों के आंखों से निकलने वाले अश्रु जो होते हैं, ऐसे रोते हैं ना बहुत सारे लोग, कहीं कथा चल रही है, कथा में रोना चालू करते हैं। ये जो अश्रु है ये आपके प्राइवेट सेंटिमेंट्स है, उसको पब्लिक में डिस्प्ले करने के लिए नहीं होता है। कभी निकल गए आंसू तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन लोग तो ऐसा झरझर झरझर रोना चालू करते हैं, है ना। तो आपको हम किसी को जज ना करें, बट दे हैव टू सी कि ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं होता है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम आप पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करेंगे उसको, राइट। इवन आप भगवान से प्रेम करते हैं, यू कैन नॉट डिस्प्ले इन पब्लिक, देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ भगवान से। इफ यू डिस्प्ले दैट मीन्स आपका प्रेम नहीं है, इससे है ना दिखावा। तो ऐसे आंसू कहा गया है, अश्रु शास्त्रों के मर्म को पोंछ डालते हैं, दे इरेज द कंक्लूजन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। इसलिए शास्त्रों के आधार पर, इसलिए सिस्टमेटिक एजुकेशन होना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कैसे डिस्प्ले करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इसलिए ये जो विधि है बट इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया हमारे लिए कलयुग में, प्रभुपाद ने ये मार्ग है, और सारा 90% तो लोग ऐसे मार्ग में जा रहे हैं ना भारत में, मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म जो है वो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं। इसलिए प्रभुपाद क्या, भागवत पुराण, हमारे जितने भी आचार्य हैं, जो 4 संप्रदाय हैं, इन्होंने हमारे लिए इसेंस दिया है कलयुग का, कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। और प्रभुपाद ने तो उसको इतना इंटेंसिफाई कर दिया। इवन मैं कितने सारे लोगों के पास गया हूँ, अलग अलग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग वाले जो आपके रहते हैं उनके पास भी जाता हूँ प्रोग्राम में, वारकरी वो मराठी रहते हैं उनके पास भी जाता हूँ। किसी भी संप्रदाय में, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बट प्रभुपाद ने जो हमें सिस्टम दिया है 16 राउंड्स, वो मुझे नहीं दिखा कहीं पे है। कहीं बताइए आप, 2 घंटा बैठ के 16 माला करना। सब जगह पर मुझे कहता है कि हाँ, अपने को जैसा सूटेबल होना वैसा करो, लेकिन आपको सूटेबल के हिसाब से नहीं चलेगा ना माता जी। सी, आप अगर पेशेंट के पास, डॉक्टर पेशेंट के पास है ना मुलाकात करता है, पेशेंट, डॉक्टर उसको दवाई देगा, पेशेंट दवाई देगा? बताइए आप मुझे। डॉक्टर हैज टू डिसाइड कि आपका बीमारी क्या है, देन आई विल गिव द मेडिसिन, नॉट द पेशेंट सेज कि आई थिंक मेरे लिए ये ठीक। अरे ऐसे कैसे चलेगा? इतने मंदिर पे विजिट किए, इतने मंदिर में जाए, इतने प्रभु जी से हम लोग सब मिलते हैं, हम लोग थ्रू आउट द हमारी लाइफ में। लेकिन प्रभु जी एक इस्कॉन जो है वो अच्छे से भगवत गीता और भागवतम का अच्छे से ज्ञान देता है, और वो सुनते ही और मनुष्य जीवन का चेंजेस लाइफ में होते ही है। बाकी इतने टेम्पल और दर्शन करने गए ना, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसे शास्त्र का ज्ञान कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला तो क्या है प्रभु जी, जो चित्त है, मतलब फाइनली धरती पटेल माता जी कुछ बोलिए। पहले कैसा होता था, मतलब भगवान का नाम भी लेते थे तो मन बहुत बार इधर उधर जाता था। अभी वो सब चीज में ना बहुत ये हो गया है, एक्सपीरियंस किया है बस, हाँ, ये माला सब कर चीजें। रहे हैं तो मतलब डे बाय डे अपना खुद का जो लेवल है वो ऊपर ले अनुभव, जाने काफी में सारा बहुत अनुभव होता है।
बिकॉज प्रभुपाद ने हमें सारांश निकाल के दिया है। लाइफ चेंजिंग 16 rounds is actually essence of all the scriptures. जो व्यक्ति 2 घंटा भगवान का नाम जो करे उस तो परिवर्तन होगा ना, और अगर डेली करेगा तो उसको भी खुद लगेगा कुछ तो यार कुछ तो हो रहा है, भक्ति थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ये शुड फील ना कुछ तो कर रहा हूँ मैं करके। अब कुछ है नहीं कर रहा है, खाली बोलने के लिए मैं भक्त हूँ, तो कुछ है नहीं करने के लिए उसके पास, तो कैसे उसको भी लगेगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग की बात है, बट उसको भी कुछ लगना चाहिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ अध्यात्म, राइट। तो प्रभुपाद ने इसलिए हमें इसेंस निकाल के दिया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि यू डोंट हैव टू वर्शिप सो मेनी डेमिगॉड्स, देवता ये वो, हाँ वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट देम, देवताओं को हम लोग अपमान नहीं कर सकते, उन्हें हमें सम्मान ही देना है, बट हमारे लिए कृष्ण मिल गए। अभी उनकी पूजा करने से देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है उसमें, क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना हमारे पास। तो इसलिए प्रभुपाद वेरी ब्रिलियंटली इंटेलिजेंटली प्रभुपाद ने क्या किया, जब इस्कॉन को स्थापित किया तो बिगिनिंग से, तो प्रभुपाद ने पहले ज्यादा बोल दिया था, बोले 64 राउंड करो, 32 बोले हमको तो इतना नहीं जमेगा। फिर फाइनली प्रभुपाद बोले 16 के 32 के बोले 64 के, फाइनली 16 के बोले इतना तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डेडिकेट समथिंग टू गॉड, है ना। आप कुछ डेडिकेट नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते, ऐसे कैसे होगा। बिना डेडिकेट के कोई स्टूडेंट पास होता है क्या एग्जाम में? कोई पेशेंट अगर बीमार है तो बिना दवाई लिए ठीक कैसे होगा वो? सो दिस इज द मेडिसिन। इसलिए एक्चुअली जो व्यक्ति सिंसियरली 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग में रहते हैं, दे विल डेफिनेटली, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट भक्ति में टिके रहेंगे वो। दे मे नॉट समटाइम बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट्स एंड सम ऑफेंसेस, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ ना पाए, बट एटलीस्ट टिके रहेगा और उसको समझ में आएगा हाँ मैं अपराध कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, राइट। ही विल अंडरस्टैंड दिस ग्रेजुअली। तो इस तरह से ये उसका थर्ड पॉइंट है, राइट। नाउ एक ही पॉइंट बचा है तो हम उसको कवर करेंगे 5 मिनट में 10 मिनट में, राइट। लास्ट पॉइंट छोटा सा ही, वो ऐसे तुरंत हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कशन। सो दिस जस्ट वन फोर्थ पॉइंट रिमेनिंग, एंड दैट फोर्थ पॉइंट इज हमको क्या करना है, भगवान को हमारे सारे कार्यों में सम्मिलित करना है, राइट। परोपकारवाद कर्म योग बन के मुक्त हो जाएंगे। यस, तो ये आपको टाइटल से क्या समझ में आया बताइए? टाइटल से समझ में आ रहा है कुछ? भगवान को सारे कार्य में छोड़ना चाहिए, कुछ भी करे, मतलब जो हम कर्म करें वो भगवान को इनडायरेक्टली प्रभुपाद उसको कह रहे हैं कि आप क्या करो, आपके रेगुलर लाइफ को भक्ति में लाइफ बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखे ऊपर, अगर परपड़ में जाएंगे, हाँ, सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का है सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण करता है, जैसे परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद। ये कुछ गलत चीजें नहीं है बिल्कुल भी। आपको समाज की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा सब करना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इन चीजों का उद्देश्य क्या है, ताकि राष्ट्र में रहने वाले लोग जप करें। आज आप इंडिया पाकिस्तान लड़ाई लड़ेंगे ताकि किस लिए भारत आजाद हो, किस लिए, ताकि शांति से भारत के लोग बैठ के भगवान की भक्ति करें, इसलिए नहीं कि वो अपना पिक्चर लगा के गाना देख सके, नहीं, तो फिर आपको दंड मिलेगा, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है। तो कोई कहेगा मैं राष्ट्रवादी हूं, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रवादी रहने के बाद अगर आप ये रिकॉग्नाइज ना करें कि राष्ट्र मेरा है लेकिन इसके ऊपर भगवान का भी है, अगर ये ना समझे तो आपको पुनः जन्म होगा इस राष्ट्र में, जन्म नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि आप अटैच है इस राष्ट्र से, आप मुक्त कहाँ हुए फिर संसार से, जबकि वैदिक पद्धति में ये सिखाते नहीं है। इसलिए जो लोग नेता करते हैं ना, राष्ट्रवादी के बारे में बात करते हैं, वो भी पूर्ण बात नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ हद तक सेल्फलेसनेस है बिकॉज राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, बट इससे सीमित ना रखे, आगे बढ़ना है हमको, राइट। ये सब कुछ किसका है? भगवान का है, मेरा है, आपका है, इसके परे भगवान का भी, राइट। तो इसलिए इवन आप देखेंगे अगर इस्कॉन में अगर ऑर्डिनरीली लोग समाज सेवा करने के लिए खाना बांटेंगे, राइट, खाना बांटते हैं ना, तो हम क्या करते हैं फिर? हम भी खाना बांटते हैं ना, हाँ, सेम कार्य सेम क्रिया, उसमें उतना ही एंडेवर, उतना ही पैसा, सब कुछ उतना ही लगता है। हमने सिर्फ क्या किया, उसको बांटने के पहले भगवान को भोग लगा दिया, तो क्या बन गया वो? परोपकारवाद किसमें बदल हो गया? उसका कर्मयोग में कन्वर्ट हो गया। परोपकारवाद है मतलब फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी बोलते हैं आप इसको, समाज सेवा। यही समाज सेवा किसमें कन्वर्ट हो गई? भगवान की भक्ति में। जो बांटेगा उसको भी भक्ति मिलेगी, जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसको भक्ति मिलेगी। कितना अच्छा हो गया, देखिए, विचार कीजिए जरा आप। इसी तरह से जितने भी कार्य हमारे रेगुलर लाइफ में हम करते हैं, सारे कार्य कन्वर्ट हो सकते हैं कर्म योग में, बेसिकली भगवान की भक्ति से जुड़े जा सकते हैं।
घूमने को जाते हो तो कैसे? वृंदावन जाओ ना घूमने के लिए, किसने मना किया? वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारका जाओ, यहाँ पे ऊपर चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। रियल लाइफ में सब ये और अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जाओ वहां जाके जप करो, जब तो करते उस जगह को पवित्र बना के आओ, प्यूरिफाई कर दो आप। प्रभु जी हम तो जान जाते हैं वहाँ जब तो होता ही है। बस हो गया फिर अभी क्या है? जा सकते हैं घूमने ना। जाइए फिर धीरे 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 वो इच्छा, मैंने क्या कहा, सडनली वी कैनॉट जंप, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। आप जा रहे हैं नीदरलैंड जा रहे हैं, जाइए। अभी आपके घर के लोग जाना चाहते हैं, आप सडनली बोल नहीं सकते मैं तो वृंदावन जाऊंगी, आप लोग जाओ नीदरलैंड, मेरा वृंदावन यही है। यू कैन नॉट से बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ऑप्शन होता है तो हम वृंदावन ही चुनते हैं। तो वो धीरे धीरे होगा, 2 बार वृंदावन 1 बार जापान। जो जैसे ऑप्शन मिले। तो हमारे एक भक्त है दूसरे वहां पे दूसरे ग्रुप के हैं, तो वो जापान गए थे, तो मैंने कहा कि जापान में जाओ तो इस्कॉन मंदिर जाना, तो वो लोग इस्कॉन मंदिर गए उधर वहाँ पे और वो उधर ही रुके। हाँ मैं भी गई थी। हाँ तो फिर अभी क्या हो गया, फिर भले जापान गए लेकिन जापान नहीं गए वो लोग, वो कहाँ गए? मंदिर घूम लेते मंदिर में ही गए, राइट? प्रसादी खाते हैं। हाँ, तो कुछ फर्क नहीं प्रभु पड़ता जी मैं सुबह ही मेरे बेटे को बोल रही थी कि हम लोग अलमाटी जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि तू ढूंढ के देना मंदिर इसको हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मैं भी मेरे हस्बैंड को बोल रही थी उधर कोई मंदिर है कि नहीं। वहाँ हमको जाना है। तो प्रभु जी हम लोग कहीं पे भी अभी जाते हैं ना, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया में, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्लेस पे इस्कॉन टेम्पल है, अगर है तो वहाँ पे दर्शन करना है और खाना भी खाना है वहाँ पे। प्रसाद हाँ, प्रसाद। नहीं हुआ तो आप प्रसाद बनाइए होटल में आपका। तो वहाँ है ही, पर ढूंढते भी कि वो मंदिर भी है कि नहीं। यस यस यस, इस तरह से। प्रभु जी इतना भी है, मेरी फ्रेंड अभी 2 दिन पहले रसिया गई है, तो मैंने उसको खास बोला है कि तू रसिया मंदिर में जाके आना। मैं तो नहीं जाऊंगी, तो तू तो जाके आना। हरे कृष्ण। यस, इस तरह से आपने आपके पिकनिक को भगवान की यात्रा में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो दिस इज द वे। कल हम एम्बियोली गए थे, मैं ये और वो गीता माता जी, तो जिसके घर पे गए थे ना उसका इतना बड़ा स्पीकर था, उधर बॉलीवुड सॉन्ग सब बजाए। फिर वापिस आ रहे थे तो ये माता जी बोले कि संग कीर्तन नहीं किया, इतना बड़ा स्पीकर था तो संग कीर्तन नहीं किया। तो वो उसका मर्जी, मतलब देखने का ना, मतलब उसको पसंद है तो हम बोल सकते हैं। तो धीरे 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 मतलब वो अफसोस होता है। इट विल हैपन ग्रेजुअली, क्योंकि हमें जो प्रचार करना है लोगों को, तो हमें एकदम सावधानी से करना है। इतना हार्डकोर भी प्रचार नहीं करना है कि वो बेचारा बाद में आना ही बंद कर दे मंदिर में, या आपको फोन करना ही बंद कर दे, बोले ये लोग खतरनाक लोग हैं, ये लोग पहले ही घर में एंट्री कर दिए पहले दिन में। थोड़ी सीक्रेट भी हाँ, वो रखनी चाहिए, यही बोलते सब हैं। जगह पे नहीं वो करना चाहिए। एक चीज हमेशा करना चाहिए, प्रसाद। किसी को भी प्रसाद कोई मना नहीं करता है ना? आप उसको प्रसाद दो और उसको बोलो मंदिर घूमने के लिए आ जाओ। घूमने के लिए बोलने का, पिकनिक बोलने का, दर्शन के लिए बोले घूमने आ जाना मंदिर। ये 2 चीज करते हैं लोग। और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा कोई किताब ऐसे थोड़ा सा बैग में डाल देने को, ले एक छोटा प्रभुपाद का बुक पढ़ लेना, है ना? ऐसे करके धीरे 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 धीरे, इट विल नॉट हैपन ग्रेजुअली, राइट? सो दिस इज द वे। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने सारे कार्य जो है उनमें क्या करना है, भगवान को लाना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वे, यू नो, या प्रभुपाद कहते हैं ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यही है कि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईसावास्य या भगवत केंद्रित भावना में संपन्न करे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः गिर ना जाए। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से अगर भक्तिमय जीवन नहीं जिएंगे तो हम लोग क्या बन सकते हैं, अगले जीवन में पशु बन सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस सकते हैं। तो एक एक ग्रीक फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि मुझे कभी मृत्यु पकड़ नहीं सकती है। कैसे? बोले मैं अभी जी रहा हूं इस समय, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मृत्यु नहीं है, मतलब मृत्यु किधर है? बोले हाँ सही है, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा तब उस दिन मृत्यु नहीं रहेगी। आप समझ रहे क्या? तो लोग क्या है, कुछ भी अपना उटपटांग बात बोल के टालना चाहते हैं अपने इस जगत के भयानक सिचुएशन को। आप अभी बोलो मृत्यु नहीं है तो मतलब आप है, मृत्यु नहीं है मतलब क्या? मृत्यु आपके साथ चल रही है। जिस समय आपने जन्म लिया आपके साथ साथ चल रही है वो, इतने साथ चल रही है, इतने साथ कोई भी नहीं चल रहा होगा आपका, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, पति, कोई भी इतना साथ नहीं चलता है आपके, इतना साथ में चल रहा है, निकट, और वो कभी भी आपके ऊपर पलटवार कर सकता है ना? लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं हूं जिंदा,
अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्यु नहीं है और जब मैं मर जाऊंगा तो मैं नहीं रहूंगा, मृत्यु रहेगा। मतलब क्या है, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, बट स्टिल डेथ इज देयर वेटिंग अस, राइट। और इस तरह से हम लोग वर्ल्ड जगलरी करके बहुत सारे जो बाहर के संस्थान है, बाहर के जो बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह से गुमराह करते हैं, कुछ भी बोलने का, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा एक स्वीट टोन में बोल रहा है या फिर म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के बोल रहा है, हमको लगता है वाओ क्या फिलोसॉफी है, सचमुच यार। इस तरह से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। द मेन थिंग इज कि आप देखो पहले उसका रिपरकशन क्या है, राइट। इस तरह से देन फाइनली प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं लास्ट पॉइंट में ये कहकर कि किधर गया, यस तो ये आपको वहां पे मिलेगा। ये तो जस्ट पॉइंट मैंने जोड़ने के लिए जोड़ा है वहां पे, यू कैन रीड दैट कि ये संदेश फिर विस्तार से कहाँ पे दिया है, भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। इस तरह से ये श्लोक का ये सारांश है कि हम लोग जो भी करें जीवन में भगवान की प्रीति के लिए करें, भगवान को केंद्र बिंदु रखकर करें। दिस इज द वे। अभी उधर गए थे तो उधर हम लोग भगवान को भोग नहीं लगाते थे, बराबर है। कहाँ पर घूमने गए थे? गए थे ना, तो भगवान को तो उन लोग की तो हैबिट होती ही नहीं, और हम लोग घड़ी घड़ी भगवान को भोग लगाएंगे वो भी उनको नहीं पसंद आएगा कि मतलब ये क्या घड़ी घड़ी सब नहीं, मतलब प्रभु जी हम लोग खाने बैठे तभी ऐसा भगवान को भोग लगा के कर सकते तो मतलब दैट कैन बी डन, राइट। तो उसके लिए मतलब कौन सा श्लोक, मतलब महामंत्र बस ऑफरिंग करने के लिए ना, ऑफरिंग करने के लिए तो मंत्र है, लेकिन आप महामंत्र बोलिए वहां पे बस। हाँ। तो महामंत्र बाजू वाला भी सुनेगा, उसको भी थोड़ा कान में जाएगा, राइट। और महामंत्र डायरेक्टली समझ में आता है, हरे कृष्णा भगवान का नाम है, बाकी क्या है, बाकी आप जो भोग ऑफरिंग में जो मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, किसको समझ में आएगा? महामंत्र बोलेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी महामंत्र बोल के सिंपल इज द महामंत्र। और इससे भी परे क्या है, ऐसा मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि इट शुड बी लाइक एवरी टाइम यू ऑफर, जहां पे फैसिलिटी। मेन थिंग इज यू आर लिविंग अ डिवोटेड लाइफ। आप जब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, आपका जीवन भगवत केंद्रित है, दैट इटसेल्फ इज इनफ टू क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ डिवोशन, राइट। इसके बाद अगर आप डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं, यू आर वेलकम। अगर लोग वेलकम करते तो, नहीं करते तो क्या करेंगे? हम लोग भी जाते कई प्रोग्राम में, वहां पे ऐसे रहते हैं, सो यू ऑफर इन माइंड मेडिटेट करते हैं। रोज सुबह मंदिर में भागवतम क्लास हुआ था ना, तो उनमें बताया गया था कि जब हम तिलक करते हैं ना तभी ये 12 नाम लेने चाहिए। तो जब हम करते हैं तो वो कोई भी ले सकता है, या जो इनिशिएशन किया है उन्होंने उनको ही ले, नहीं कोई भी कर सकते हैं। तो हम 12 नाम बोलते हैं, मैं लक्ष्मी आई सेंड इट, तो वो 12 नाम बोल के फिर करना है। और अगर आपको 12 नाम मेमोराइज नहीं होते तो आप जस्ट यू कैन जस्ट चैंट विष्णु विष्णु, आखिर सब नाम विष्णु के ही हो। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बिकॉज़ उन्होंने बताया था कि 4 विष्णु है, फिर उनके एक जो है उनमें से 4 है, दूसरे में से 4, तीसरे में से 4, चौथे में से 4, वो तो 12 नाम जब तिलक करते हैं तब करना जरूरी है, तो वो लेना है, ठीक है। इनिशिएशन नहीं किया फिर भी हम ले सकते हैं, सबके लिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि ओनली इनिशिएशन वाले कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड मंत्र नंबर 2 एंड देन इसके बाद फिर हम लोग मंत्र नंबर 3 करेंगे और फिर छोटी सी एग्जाम करेंगे। राइटिंग की प्रभु जी ने तो राइटिंग बोला था, ले लो ना ब्रो, 3 ऐसे राइटिंग तो पूरा बुक तो यार वो समझ में नहीं आएगा। धरती पटेल माता जी ऐसे बोल रहे जैसे कोई एकदम जैसे ऐसे कर लो हो जाएगा। हरे कृष्णा। मंत्र 2 के जो क्वेश्चन है उसके आंसर आंसर्स हाथ से मतलब ढूंढ के लिख दे। हाँ आप मैप कर लीजिए। 3 मंत्र होने दीजिए, फिर देने के बाद हम लोग आपस में उसका ये कर लेंगे। नहीं प्रभु जी बोला था कि वो करवाएंगे। तीसरा मंत्र होने दीजिए क्योंकि सीरीज पूरी हो जाएगी फिर अपनी। तीसरे का मार्क्स नहीं दिया, वो बताएंगे हम फिर मार्क्स 2 का मार्क्स। हाँ वो कुछ नहीं दिए, वो आप समझ लीजिए उसका उत्तर क्या है। नहीं मतलब वो शॉर्ट होंगे ना प्रभु, शॉर्ट होंगे तो 5 मार्क्स 2 मार्क्स आपको समझ में आएगा। 2 मार्क्स के उत्तर कितने हैं? मार्क्स नहीं, इसके लिए पता नहीं चलता कि शॉर्ट में लिखना है कि लॉन्ग। अभी अगर समझो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आप उसके हिसाब से लिखिए फिर। लिख सकते हैं ना, हाजी बुक देख के। बुक में देख के ही नहीं, वो तो उसके अलग एग्जाम होते हैं ना, ओपन बुक टेस्ट प्रभु जी, ओपन बुक ही देंगे, थोड़ी एग्जाम होते हैं। सारे एग्जाम ओपन बुक होते हैं। नहीं क्लोज बुक होगी ना, क्लोज बुक। क्लोज बुक
क्लोज बुक तो बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम नहीं ये तो सब क्लोज बुक ही है माता जी सब है प्रभु जी सब ऊपर आप पढ़ाई कीजिए, सब हो जाएगा। आप पढ़ाई कीजिए, कृष्ण के ऊपर छोड़ हाँ दीजिए। हाँ अच्छा लगता हम आप जैसे बोल रहे हैं ना कि हम जैसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं, पर हम ऐसे नहीं पढ़ के बाजू में से समझ कॉपी के कर आप सीख रहे हैं बाजू में से कॉपी कर सकते तो हम लोग मंत्र 3 एग्जाम में बाजू में से कॉपी कर सकते हैं। यस यस प्रभु जी IMP दे देना प्रभु जी, हाँ जी माता जी, IMP दे देना उसमें प्रभु जी। हाँ ठीक है ठीक है। इम्पोर्टेंस दे देना कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो इजी रहेगा क्या करते हैं। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री यशो मिशन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज बोलनी है। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ, मेरी कुछ दिनों से 16 माला नहीं हो रही है। माला लेने का मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है टाइम नहीं है। तो अभी आप कीजिए माला, आज कीजिए। चलो हम सब लोग बोल के माता जी के लिए एक बार प्रार्थना करते हैं। सुनीता कनोडिया माता जी, माता जी के लिए हम लोग एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे कि माता जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हो जाएगी आपकी माला। आज आप कीजिए 16 माला, ठीक है? थैंक यू। आप कीजिए और मुझे बताइए आपने किया करके, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोशिश करेंगे भेजने की आज, नहीं तो कल तक तो भेज दूंगा। एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे से। जो भी मैंने सीखा है पढ़ा है वही आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। हम उत्सुक रहते हैं आपके क्लास। और मैं भी उत्सुक रहता हूँ कि आपकी एग्जाम कब होगी। बातें पता चलेगा कितना एग्जाम का डर नहीं है क्योंकि हम लोग समझ प्रभु जी हम समझे, हमारे मन से लिखेंगे तो चलेगा। वही तो मैंने कहा है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। यही क्वेश्चन आएंगे ना प्रभु जी। आप अगर समझो, अभी मैंने उदाहरण दिया परोपकारवाद का, पर हम जो लिखेंगे प्रभु जी आप तो समझ जाओगे। समझ जाओगे क्या? मैं पढ़ के दिखाऊंगा सबको यहाँ पे। एक बार हमारे एक डिवोटी थे, उन्होंने लिखा था भक्ति कैसे नम्र होना चाहिए। उन्होंने लिखा था किचन में नम्रता से भोपला काटना चाहिए, प्रेम से दूधी काटनी चाहिए, कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे डिवोटी के प्लेट में एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा गिर गया तो प्रभु जी वो जपा टॉक आता है ना, जपा टॉक 1 2, इसमें ऐसे लिख के क्वेश्चन आंसर में जो आप बोलते हो ना वैसे ही लिखे। मैं पढ़ती हूँ जपा टॉक 2 1 2 डेली का आता है, तो उसमें ऐसे ही लिखे होते हैं क्वेश्चन आंसर सब। यस यस, जो डेली में हम मंदिर में जो सेवा करते हैं, जो भक्ति, वही लिखा है उन्होंने। हरे कृष्ण। तो आप लोग का पिकनिक पूरा हो गया आज। मेरी आपकी वजह से अच्छा लगता है सबको। हरे कृष्ण। मुझे लगा बचपन में स्कूल बस में हम लोग जाते थे एक एक पिकअप करते हुए। मैं 10 से 10 हूँ आपके साथ। हाँ हाँ जरूर।